हे माय लवलीज पराठा, आज कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मेरे स्टोरी लाइन को एंजॉय कर रहे होंगे। तो जो कोई भी मेरे चैनल पे न्यू आ रहे हैं, प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और अगर आप लोगों को मेरी स्टोरी लाइन उसके प्लॉट्स पसंद आते हैं तो प्लीज़ मुझे कमेंट्स करके अप्रिसिएट करना मत भूलिएगा। ये वन शॉट मेरी है, और जिस भी वन शॉट मेरा रहता है वहाँ पे मेरा नाम लिखा रहता है। जो अदर्स ऑथर का रहता है वहाँ पे मैं उस ऑथर को मेंशन कर देती हूँ। आई होप आप लोग इतने तो पढ़े लिखे होंगे ना, मेरे ख्याल से। खैर मैं क्या बोलूँ इसके आगे, बाकी तो आप लोग समझदार हो ही। तो ये एक होलोग्रामिक वन शॉट होने वाला है। मुझे लगता नहीं कि किसी ने इस टॉपिक पे ये ऐसा कोई वन शॉट बनाया है, क्योंकि फर्स्ट ऑफ ऑल मैं ही बना रही हूँ। एआई वाले भी बहुत कम ही आए हैं, पर ये एक होलोग्राम टाइप का वन शॉट होने वाला है। आपको मज़ा आएगा। ये भी एक्शन रोमांस थ्रिल और रोमांस सबसे भरा हुआ है। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये डेफिनेटली पसंद आएगा। चलिए हम थोड़ा-सा सर खाते हैं, उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे। मैंने अपने इसी चैनल पे 30 रुपीज़ का प्रिक लगाया हुआ है, जहाँ पे मैं प्योर क्लासिकल लव स्टोरी चला रही हूँ। अगर आप लोगों को इंटरेस्टेड है, ओनली फॉर जो इंटरेस्टेड है वहीं बाय ऑन करके मेरे मेंबरशिप को ऑन करके उस स्टोरी को सुनने का आनंद ले सकते हैं। मेरे जो थर्ड चैनल सोलमेट ईबा है, वहाँ पे मैं 2 स्टोरी चला रही हूँ और बीच-बीच में वन शॉट भी डालती हूँ वीकेंड में 1 बार। तो आप उस चैनल को भी विज़िट करके उसे सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि वहाँ पे भी वन शॉट्स आती हैं और बहुत कम लोगों को पता है कि मेरे अदर्स चैनल्स भी हैं। तो उसे भी सब्सक्राइब आप लोग कर लो। चैनल का नाम है सोलमेट ईबा, यूट्यूब चैनल है वो। जिन लोगों को भी हॉट पार्ट सुनना है वो मेरे प्लस मैसेंजर को डाउनलोड करके जॉइन कर सकते हो। लिंक अभी कम्युनिटी गाइडलाइन की वजह से मैं नहीं दे सकती हूँ, पर मैंने ना बहुत पहले वाले शॉर्ट सब में या फिर वन शॉट समय मैंने डाला है। आप लोग चेक करोगे तो आप लोगों को मिल जाएगा। अभी के 1-2 छोड़ के पहले वाले को चेक करो, उसमें लिंक दिया हुआ है। आपको ज़रूर मिल जाएगा। आपको थोड़ी मुश्किल है कि ढूँढना पड़ेगा, पर मिल जाएगा। इवन मैंने कॉल बॉय वाला वन शॉट में भी लिंक दिया हुआ है, और अभी मैं फ़िलहाल नहीं दे पा रही हूँ, बट आप लोग प्लीज़ ढूँढ के और जॉइन कर लो। चैनल पब्लिक है। वैसे फिर से मैं नाम बता रही हूँ, वांगसेन मेमोरी वर्ल्ड नाम है, तो आपको वो आसानी से मिल जाएगी। ठीक है? चलो हम थोड़ा-सा कैरेक्टर इंट्रो करते हैं। ये एक होलोग्राम होने वाला है, जिसमें विंग और वांगजी के तो मेन कैरेक्टर होंगे, जो कि वांगजी हमारा जो मेन कैरेक्टर में है वो व्हीलचेयर पे है, और उसका एक्सीडेंट हुआ था तब से वो व्हीलचेयर पर ही है। यहाँ पे वांगजी एक फोरेंसिक लैब डिपार्टमेंट का डॉक्टर है। हालाँकि वो एक सीबीआई ऑफिसर रह चुका है, पर बाद में उसने डॉक्टरी फील्ड को जॉइन कर लिया है। उसके साथ कुछ बुरा हादसा हुआ है, जो कि हम बाद में उस पे प्रकाश ज़रूर डालेंगे, और वो बाद में ऐड हो ही जाएँगे। और यहाँ पे विंग एक सुपरस्टार है। तो हम स्टार्ट करते हैं इस जर्नी को। एक हॉस्पिटल का सीन दिखाया जाता है, और इसकी राइटर ऑथर पूरा का इमेजिनेशन जो क्रिएशन है वो मैंने किया है। ये मेरी स्टोरी लाइन है। तो आई होप कि आपको ये पसंद आएगी। बहुत सारे लोग बोलते हैं ना कि मैं हमेशा बस एक ही टाइप की स्टोरी दिखाती हूँ, ऐसा नहीं है। मैंने पहले भी बहुत डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्टोरीज को दिखाया है। अब लोगों का माइंडसेट ऐसा बन गया है कि उनके दिमाग में एक ही बात जाती है, तो मैं उन लोगों का कुछ नहीं कर सकती। पर पहले वाले मेरे चैनल से उठा के देखो, अदर्स पे भी देखो, डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्टोरी चल रही है। 6 अलग अलग टाइप की स्टोरी चल रही हैं। सारे के प्लॉट्स अलग हैं, स्टोरी लाइन अलग है, और हर कुछ अलग है। चलो ठीक है, मैंने 3 मिनट का वक्त ले लिया। थैंक यू सो मच। में स्टार्ट करते हैं। एक हॉस्पिटल के बाहर बहुत सारे मीडिया रिपोर्टर, प्रेस रिपोर्टर, यहाँ तक कि बहुत भीड़ जमा हो गई थी। बहुत भीड़। एक डॉक्टर जो कि नेम इंजर्ड था, वो जैसे ही ऑपरेशन करने के लिए आता है, वो कहता है यहाँ इतनी भीड़ क्यों लगी है, बाहर से मुझे अंदर आने में 15 मिनट का टाइम लगा है। तभी कंपाउंडर कहता है सर, एक्चुअली में एक लड़की का एक्सीडेंट हो गया है और उसका बॉयफ्रेंड ना लॉबी में बैठा हुआ है, जिस वजह से इतने सारे भीड़ लगे हुए हैं, पता नहीं क्या ही होगा। इस पे वो कहता है पर वो है कौन? कहता है सर एक्चुअली में वो ना, उसका भी एक्सीडेंट हुआ है, पर वो अपने अंदर आ नहीं रहा है। वो कह रहा है कि पहले उसकी गर्लफ्रेंड को बचाएं देन उसको बचाएं। उस पे वो कहता है मैं देखता हूँ, और इतना बोल करके उसके पास आता है एक लड़का जो कि वहाँ पे बैठा हुआ था। उसका एक तरफ ना पूरा ना सर पे ना चोट लगा हुआ था, कांच चुभी हुई थी, हाथ में कांच चुभा हुआ था, उसके शर्ट्स फटे हुए थे एक तरफ से, और खून बहे जा रहा था। और उस खून को वो शर्ट के ऊपर रख करके उस शर्ट को सोक करा रहा था। डॉक्टर आते कहते आर यू सिक?
क्या तुम मरना चाहते हो? हाँ। इस पे वो कहता, सर मेरी परवाह मत कीजिए, अंदर जो है उसे बचा लीजिए प्लीज, अगर वो मर गई तो मैं भी मर जाऊंगा, प्लीज सर प्लीज। इस पे वो कहता है, क्या वो तुम्हारी गर्लफ्रेंड है? उस पे कहता है, नहीं वो मेरी गर्लफ्रेंड नहीं है सर, बट वो गर्लफ्रेंड से बढ़ के है, मेरा उनके अलावा कोई नहीं है सर, प्लीज मैं आपके सामने बैक करता हूँ। डॉक्टर कहते हैं, तुम्हारे भी इलाज की जरूरत है। विंग कहता है, और ये हमारा विंग है। कहता है, नहीं मुझे कोई इलाज नहीं है, ये कांच कांच तो कोई बात नहीं सर, मैं निकाल लूंगा। और इतना बड़ को निकालने को होता है और दर्द से कराहते हुए उस कांच को निकाल रहा, कहता है, सर देखिए मैंने निकाल लिया, मैं ठीक हूँ। डॉक्टर कहते हैं, कंपाउंडर, नर्स इसे पकड़ो और लेके चलो ओटी में। डॉक्टर की एक पूरी टीम उधर गई है, मैं तुम्हारा इलाज करता हूँ, और इतना बोल करके और उसे वहां लेके आता है। लाने के साथ ही उसको इलाज के लिए रख रहा होता है। तभी वो कहता है कि सर मुझे नहीं इलाज करना, मुझे बस जानना है कि क्या वो ठीक है या नहीं, अगर वो ठीक नहीं हुई तो मैं इलाज नहीं कराऊंगा। डॉक्टर कहते हैं, मैं गारंटी लेता हूँ कि मैं बचा लूंगा उन्हें, पर तुम्हें इलाज कराना होगा, मेरी बात सुनो। और इतना बोल करके उसको एनेस्थीसिया दिया जाता है, दे करके बेहोश कर दिया जाता है। इतना सारा ब्लड लॉस उसका भी हो रहा था, और वो कब से अपने आप को स्ट्रगल करते हुए पिछले 20 मिनट से बैठा के रखा हुआ था, सिर्फ यही सुनने के लिए कि उस लड़की को बचाना है। उसके बाद वो अपने बॉडी को छोड़ देता है, जैसे कि मानो उसकी बॉडी में कोई जान बची ही ना थी। फिर उसके बाद डॉक्टर की पूरी टीम लग जाती है विंग का चेकआउट करने में, लेकिन उसकी बॉडी रेसिस्ट कर रही थी। फाइनली जो लाइफ लाइन की लाइन थी वो टेढ़ी 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 होती हुई एकदम सीधी हो जाती है। डॉक्टर पूरी उम्मीद खो चुके थे, और उधर से एक नर्स भागकर आती है और कहती है, सर सी इज नो मोर। नीम मिंजी कहते हैं, नहीं ये कैसा केस आया है जिसमें वो लड़की भी मर गई और ये भी मर गया, नो वे। तभी उस ओटी रूम का डोर ओपन होता है और एक शख्स अंदर दाखिल होते हुए कहता है, मैं हेल्प कर सकता हूँ, पर बस इसका फेस स्कैन हटाना पड़ेगा और दूसरा फेस लगाना पड़ेगा। इस पे वो कहता है, क्या मतलब?" तो कहता है, इसे बदला लेना है ना, और इसकी बॉडी में अभी भी जान है, तुम्हें पता है ना, मरने के बाद हार्ट जिंदा रहता है, हमें बस। तो नीमोजी कहता है, नो वे डूड बडी, तुम एक्सपेरिमेंट करने के लिए इसकी बॉडी नहीं ले सकते। इस पे वो कहता है, ऑलरेडी ये मर चुका है, हम डेड डिक्लेयर कर चुके हैं, और मैं बस एक एक्सपेरिमेंट चाहता हूँ क्योंकि मैं इसे बचा सकता हूँ, प्लीज ट्रस्ट मी। इतना बोलकर वो व्हील चेयर पे बैठा शख्स वहां आता है, और उसके साथ एक और शख्स आते हैं और कहते हैं, वांग जी आर यू श्योर कि तुम ये करना चाहते हो? वांग जी इस पे कहता है, हाँ मैं करना चाहता हूँ, इससे बड़ा हथियार हमारे लिए कोई नहीं मिल सकता है, इसके पहुंच भी बहुत सारे लोगों तक है, और इजीली हम अपने टास्क को ढूंढ सकते हैं। कगा यहाँ पे वांगजी फोरेंसिक टीम डिपार्टमेंट का वो डॉक्टर बना हुआ था, हालांकि वो एक कमांडर ऑफिसर रह चुका है, और नी मिंजो और जो लैंस सिचन है वो दोनों बेस्ट बडीज हैं। लैंस सिचन इस पूरे हॉस्पिटल का अथॉरिटी है। जैसे ही लैंस सिचन को पता चला कि उसके हॉस्पिटल में एक ऐसा रेयर केस आया है जिस वजह से इतना हाहाकार मचा हुआ है, आखिरकार उस लड़की की डेथ हो जाती है और लड़का भी दम तोड़ चुका है। पूरे मीडिया में खबर फैल गई थी कि इस जो हादसा में लड़का और लड़की आए थे वो दोनों मर चुके हैं। उसके बाद अंदर उस डेड बॉडी को मॉर्चरी में ले जाकर के रख दिया जाता है, उस लड़की के डेड बॉडी को प्रिजर्व करके, ताकि वो इस डेड बॉडी को दिखा सके जो कि सामने लेटा हुआ है। उसके फेस से सारे कांच को एक एक करके नी मिंजो और लैंस चेन दोनों मिलकर निकालते हैं। वांगजी कहता है, कगा विंग के फेस को मुझे अपने बॉयफ्रेंड के फेस में कन्वर्ट करना है, प्लीज क्या मैं कर दूं? उसके गगा कहते हैं, अगर तुम चाहते हो तो कर दो, पर मैं इसके पीछे का मोटिव जान सकता हूँ। गगा कहते हैं, एक टाइम आएगा जब मैं बता दूंगा। वांगजी कहता है, उसके बाद फिर वहां पे अपने बॉयफ्रेंड का पिक्चर रखता है जो कि बोसियन का पिक्चर था, वी बोसियन का। वो उस पिक्चर को वहां रख देता है और फिर उसके फेस पे स्केलेटन घुमाना स्टार्ट करता है। सारे प्रोसीजर फिर करने के बाद एक कैप्सूल था जो उसके कान के पास लगाता है और उसके नीचे एक चिप को इम्प्लांट करता है बीच शोल्डर को चीर करके, और उसके बाद ऑपरेशन करके फिर एक चिप लगाता है उसके हार्ट के पास, और फिर एक लगाता है बैक में सीधे रीढ़ की हड्डी के पास। हर चीज को चिप को इम्प्लांट करते हुए उसके अब हेड की बारी थी। फिर
उसके बाद उसके पूरे फेस को तो वो एक अच्छे से कवर कर देता है, और उसके बाद उसके हाथ में एक बीबीएम लगाया जाता है जिससे कि उसके नर्व्स को वो चेक आउट कर सके। सब कुछ करने के बाद ऑपरेशन पूरे 8 घंटे चला था। 8 घंटे के बाद नी मिंजो, लान वांगजी, लैन सिचेन उस ओटी रूम से बाहर आते हैं। बाकी का प्रोसीजर अदर्स डॉक्टर करके उस पेशेंट को नॉर्मल बीबीआईपी वार्ड में शिफ्ट करना था। वो सभी अभी पूरा फ्रेश होकर के एप्रन वगैरह उतार करके, ड्रेस वाले जो ऑपरेशन वाले वेयर किए होते वो सब हटा करके, क्लीनिंग करके अभी तीनों उस कमरे में बैठे हुए थे। नीमिन जो वांगजी से कहते हैं, क्या मैं जान सकता हूँ कि आफ्टर ऑल तुमने अपने बॉयफ्रेंड बी भूषण का फेस उस लड़की के ऊपर क्यों लगाया? वो तो एक जीता जागता चेहरा, एक स्टार था ना। वांगजी कहता है, फर्स्ट ऑफ ऑल गगा, उसका फेस पूरा खराब हो चुका है। आपने देखा ना, अगर वो हम कांच निकालते, उसके 3 लेयर्स खराब हो चुके थे। वो अब स्टार नहीं रहा। दूसरी बात, उसकी गर्लफ्रेंड या वाटेवर जो भी थी मर चुकी है। जब उसे पता चलेगा वो अंदर से टूट जाएगा। और तीसरी बात, मेरा बॉयफ्रेंड, आपको पता है ना उसे किस तरह से बेरहमियों के साथ लाउत्स ने मारा था। मैं बस लाउत्स को टारगेट करना चाहता हूँ, और मेरा टारगेट ये बनेगा, मैं इसे नई लाइफ दूंगा और फिर मैं उसे खत्म कर दूंगा। मैं इसे इतना खूंखार बनाऊंगा कि वो मेरा बदला लेगा। इस पे लैंसिचन कहते हैं, तुमने अपना बदला लेने के लिए इसे क्यों चुना? इस पे वो कहता है, दिल टूटा हुआ आशिक सबसे बड़ा घायल शिकारी होता है, आपने सुना है ना? इस पे लैंसिचन कहते हैं, हाँ ये तो सही कह रहे हो। इसका दिल टूटा हो या जख्म खाया हुआ है, वो बहुत ज्यादा खूंखार होता है। उसकी नजरों में ओनली फॉर बदला होता है। आपने एक बात नोटिस की गगा, जिस लड़की के साथ ये हादसा हुआ है और इसकी ये हालत हुई है, और इस लड़की का एक्सीडेंट हुआ है छत के ऊपर से, और वो ऑन द स्पॉट तो मर गई थी यहाँ आने के बाद। वो तो पहले ही मर चुकी थी ना गागा? तनीमन जी कहते हैं, हाँ वो तो रास्ते में ही मर चुकी थी, या शायद से वहीं मर चुकी थी। लेकिन ये इसका बॉयफ्रेंड इसे यहाँ लेके आया था। हाँ, तो वो जरूर ढूंढेगा ना उसका। हम उसकी मोटिव में उसके हेल्प करेंगे, और उसके बाद हम अपना मोटिव पूरा करेंगे, लाउड्स को ढूंढेंगे ना गागा, है ना गागा? इतना बोल करके और वांगजी चुप हो जाता है। नैन्सी चंद कहते हैं, क्या तुम ठीक कर रहे हो? वांगजी कहता है, मैंने बहुत अकेले गुजार लिया, मुझे अपनी लाइक कोई नहीं मिला। लेकिन जब नीमू जिगोगा और आप उसके पास मिलने आ रहे थे, मैं उसे देख रहा था कि किस तरह से उसकी आंखों में नफरत है उन लोगों के प्रति, कितना गुस्सा है। दूसरी बात, इसका फेस ओसियान के जैसा दिखता है। बस मुझे इससे लगाव हो गया था, एक अलग तरीके का अटैचमेंट। मुझे नहीं पता क्या है वो गगा, बस मैंने दे दिया, मैंने कर दिया। क्या मैंने गलत किया? ली मिंजो और लान सिचैन भी वांगजी की भावनाओं को समझ पा रहे थे कि हाँ, वांगजी कब तक अपने गमों को झेले अकेले, क्योंकि उसने अपना बॉयफ्रेंड खोया है और तब से वो व्हील चेयर पे है। वो दर्दनाक हादसा वो अभी तक नहीं भूला है। रात को वांगजी की नींद चीख के साथ खुल जाती है इंसोमिया होने की वजह से, और वो अपने गमों को भुला नहीं पा रहा था। वो लोग कुछ नहीं बोलते और कहते हैं, हमें बहुत एफर्ट करने पड़ेंगे उसे मनाने के लिए। वांगजी कहता है, मैं जानता हूँ गगा, पर हम कर लेंगे। और इतना बोलकर वो लोग डिसमिस करते हैं। 3 दिन बाद वापस से विंग के जो स्ट्रॉ वगैरह से पानी वगैरह दिया जाता है, तो वो चेक करने के लिए आता है, क्योंकि 3 दिन बाद एनेस्थीसिया का असर खत्म हो जाता था। वो देखता है कि उसकी नर्व्स, हार्ट बीट सब कुछ सही चल रही है। वांगजी कहता है, इसे फुल वेंटिलेशन पे रखो और मेरी निगरानी में इसे शिफ्ट करो मेरे घर। और इतना बोलना हुआ ही था कि लैंसिचन डिस्चार्ज पेपर को प्रिपेयर करते हैं। वांगजी उसे लेकर के अपने मेंशन आता है, और वो वांगजी का मेंशन था, ओनली फॉर वांगजी का। उस घर में हर तरफ भीभूषण की तस्वीर लगी हुई थी। उसको ले आकर के उसे उसके बेडरूम में रख देता है, और वांगजी भूषण के सामने बैठा हुआ था अपने व्हील चेयर पे, और कहता है, बेबी देखो, मैंने आज तुम्हारे लिए गिफ्ट लाया। क्या तुम्हें नाराजगी हो रही है कि मैंने उसे तुम्हारा चेहरा दिया? हालांकि उसका चेहरा बस थोड़ा थोड़ा तुमसे मिलता था, पर मैंने बस पूरा बदल दिया। क्या तुम मुझ पर गुस्सा करोगे? तुम मेरे दिलो दिमाग में बसे हुए थे, हो और हमेशा रहोगे। पर मैं अपना मोटिव पूरा करना चाहता हूँ। मैं इस हालत में लाउड्स को नहीं ढूंढ सकता। मुझे एक हथियार चाहिए। मैंने हम दोनों के बनाए हुए एक होलोग्रामिक चिप को
उसके अंदर इम्प्लांट किया है और अब वो उसके जरिए उसे वो ढूंढेगा और हम उससे बदला लेंगे। यू नो बेबी, यू नो ना। और इतना बोलकर वांग जी की आंखों में आंसू थे। उसके पास आता है और अपनी शर्ट से उसके पिक्चर को साफ करते हुए कहता है, तुम्हारा हस्बैंड तुम्हें बहुत मिस कर रहा है बोसियान। प्लीज तुम जहां भी हो हैप्पी रहना। और इतना बोलने के साथ ही उसे किस करता है और वहां पे रख देता है। वहीं दूसरी तरफ एक शख्स जो कि कोमा में था, न जाने किससे लड़ रहा था। उसके माइक्रोचिप उसके दिमाग में हावी हो रहे थे और सब कुछ बदल रहा था। एक प्रोग्राम फिट हो रहा था। ये सिलसिला चलते जा रहा था। रोज वांगजी उसके पास आता, बुसियान के बारे में बताता, बुसियान से जुड़ी बातें करता। अब विंग के दिमाग में दो चीजें चल रही थी। विंग की जो एक रियल आइडेंटिटी थी वो, और बुसियान की बातें जो वांगजी उसके दिमाग में डाल रहा था और उसका चिप कैप्चर कर रहा था वो। एक अलग दुनिया, एक अलग यादें बनाए जा रहा था। एक ऐसी यादें जो कि ओनली फॉर वांगजी ने हुसैन के साथ में बिताया हुआ था। विंग के दिमाग में द्वंद्व छिड़ा हुआ था दो पर्सनालिटी को लेकर के, क्योंकि उसके ऊपर एक पर्सनालिटी अपनी खुद की थी और दूसरी पर्सनालिटी जो कि वांगजी ने इम्प्लांट कर रहा था। 3 महीने के लॉन्ग प्रोसेस के बाद आज फाइनली उसके फेस पर से वो मास्क हटाना था और उसे नींद से जगाना था। सारे लोग थे, आमिन की नी मिंजे, लैंसी चैन, पूरी टीम, और वांगजी व्हील चेयर पर बैठा हुआ था। धीरे धीरे करके वो पट्टी खोली जाती है, उसके फेस को हटाया जाता है, उसे आईज ओपन करने को बोला जाता है। बी अपने हाथों को स्ट्रेच करता है, अपने पलकों को धीरे धीरे खोलता है, अपनी आईज पे दोनों हाथ को रखता है क्योंकि रोशनी उससे झेली नहीं जा रही थी। धीरे धीरे अपने आप को नॉर्मलाइज करते हुए आंखों को खोलता है। वो अपने सामने इतने सारे लोगों को देखकर डर जाता है। सबको एक नज़र स्कैन करने के बाद उसकी नज़र वांगजी पर जाती है और उसके मुंह से निकलता है, वांगजी। वांगजी के चेहरे पर एक इविल स्माइल थी और सारे लोग शॉक थे कि आफ्टर ऑल वांगजी ने ऐसा क्या कर दिया कि ये शख्स उसका नाम ले रहा है। वांगजी कहता है, विंग, क्या तुम्हें पता है कि तुम कौन हो? विंग अपनी तरफ उंगली पॉइंट करते हुए कहता है, मैं कौन हूँ? फिर उसे याद आने लगता है किस तरह से जब उसे पता चला कि उसके जिए जिए जा रही किसी से मिलने के लिए, और वो बोल के बेस्ट ऑफ लक बोल करके वो वहां से चला जाता है। जैसे ही वो अपनी कार में बैठने को होता है, 5 मिनट बाद ही ऊपर से एक शख्स नीचे गिरता है और जिसे देख करके विंग शॉक, वो भाग कर आता कहता है, जिए जिए। पर जिए जिए ऑन द स्पॉट तो डेथ हो चुका था उनका। पर विंग उसे गोद में उठाकर कार में डालता है और हॉस्पिटल के लिए भागता है। जैसे हॉस्पिटल में उसे दाखिल कराता है, सारे लोग जमा हो गए थे क्योंकि विंग एक सिंगर है, वोकलिस्ट है और वो गाना गाता है। सबके दिलों पे राज करने वाला, सबके दिलों में बसने वाला चहीता सिंगर। और जैसे ही उसे याद आता है कहता है, मैं मैं कौन कौन हूँ मैं? नहीं, आह आह मेरा सर, नहीं आह। और उसके ऊपर अभी हावी हो रहा था जहाँ पे बोसियान वांगजी से कहता है, वांगजिया वांगजिया, तुम बहुत शैतान हो, इंसान को मारने से पहले सोचते भी नहीं हो वांगजिया, मैं तुम्हें मार डालूंगा। और इतना बोल करके बोसियान उसके ऊपर चढ़ जाता है और वांगजी और बोसियान हंस रहे होते हैं। एक रेत का सीन था जहाँ पे ये लोग स्कैकिंग के लिए गए हुए थे और वहां से दुश्मनों को मार भगाना था। वो वाला सीन उसके दिमाग में चल रहा था और वो बहुत जोर से चीखता कहता है, ये क्या हो रहा है? वांगजी, वांगजी, जिए जिए, जिए जिए, जिए जिए। और ऐसे वो चिल्लाते हुए वापस से बेहोश होने को होता है। तो नीमंजो और लैंसेजन उसे पकड़ लेते हैं और कहते हैं, हे कूल डाउन, अपने आप को रिलैक्स करो, ठीक है? धीरे धीरे तुम्हारे अंदर दो पर्सनालिटी इन्वोक हुई है, हम बताएंगे, पर सबसे पहले ये दवाई लो। उसे दवाई दे करके उसको नर्वस को काम डाउन किया जाता है क्योंकि उस नर्वसनेस की वजह से उसके हाथ की नसें दिख रही थी। उसके बाद फिर उसे लिटा दिया जाता है और एक नर्स को बोलते हैं कि लिक्विड डाइट दो इसे। फिर सारे लोग बाहर आते हैं और सब हैरान थे वांगजी के करामात से। वांगजी कहता है, ये कैसे किया तुमने? तभी वो कहता है, अभी दिखाता हूँ। और इतना बोल करके अपने हाथ में वो एक चिप लेता, रिमोट लेता है जो उसके फोन से कनेक्ट था, उसे ऑन करता है और वहां पे वांगजी खड़ा था। वांगजी को देख करके सारे लोग खड़े होते हैं तो वो लोग कहता है, वांगजी ये, तो वांगजी कहता है, ये मेरा होलोग्राम है, वांगजी 2। और इतना बोल करके, क्योंकि इसे विंग ने नाम दिया था,
वांगजी 2 क्योंकि वांगजी 1 मैं हूँ ना। और इतना बोल करके उसे कहता है कमांड यो। तो उसके बाद वांगजी कहता है हेलो मैं वांगजी 2 हूँ और मैं मेरे मास्टर वांगजी की तरफ इशारा करते हुए कहता है ये है और मुझे इम्प्लांट किया गया है उनके लिए। और वो विंग की तरफ इशारा कर रहा था। उसके बाद वो कुछ मूव्स कुछ बातें कुछ विकिपीडिया के टॉपिक्स वगैरह दिखाता है और कहता है हमें इस तरह से काम करना और ये करना है, थोड़ा लेक्चर देता है वो। उसके बाद फिर वांगजी उसे गायब कर देता है और कहता है ये विंग ओनली फॉर देख सकता है और विंग के साथ ये 24 घंटे रहेगा साय की तरह। और विंग के अलावा कोई भी नहीं देख सकता क्योंकि जैसे ही हमने उसकी आंखों में वो जो होता है ना कान के पास जो उसके रेटिना के लिए हमने लगाया था ना चिप, ये इससे वो ऑपरेट करेगा। और विंग गॉगल्स और गॉगल्स के बिना दोनों तरह से इसे देख सकता है और सिर्फ विंग और हम देख सकते हैं। और अभी मैं आपके सामने सबको ये दिखा रहा हूँ क्योंकि मैं आपको दिखाना चाहता था लेकिन अदर्स किसी को ये नहीं दिखेगा। वो सारे लोग बहुत ज़्यादा हैप्पी हो गए थे और कहते हैं तो धीरे धीरे पहले तुम्हें उस पर वॉक करना होगा, तुम्हें हर एक मूव सिखाना होगा, तभी तो तुम ये काम कर सकते हो ना। इस पे वांगजी कहता है बहुत कुछ करना बाकी है काका, बस आप लोग मुझे साथ दीजिए और मेरा कोऑपरेट कीजिए। इतना बोल करके और वो लोग नीचे ब्रेकफास्ट के लिए आ जाते हैं। सभी लोग डाइनिंग टेबल पे बैठे हुए थे और वांगजी कहता है मैं उसे पूरी की पूरी कमांडर ट्रेनिंग देने वाला हूँ ताकि वो लाउत्स को ढूंढ सके और लाउत्स को खत्म कर सके। बात सुन करके लैंस सिंह कहते हैं लाउत्स को ढूंढना इतना इजी नहीं है। लाउत्स हो सकता है कि वो कहीं और भी तो हो सकता है, हो सकता है कि वो एक नाम हो, एक चेहरा या कुछ भी तो हो सकता है। वो कहता है का वो जो भी है जहाँ कहीं भी था मैं उसे ढूंढूंगा। आफ्टर ऑल बोसियान बोसियान हमारी यादें जुड़ी हुई हैं एक दूसरे के साथ में और बोसियान की यादें मैंने इसके दिमाग में इम्प्लांट किया है तो वो जरूर ढूंढेगा गाँव। इतना बोल करके वो लोग नीचे आ जाते हैं जहाँ पे वो लोग कुछ स्ट्रेटेजी बना रहे थे। तो लैंस सिचन कहता है एक बात तो ये कि तुम हम लोगों के साथ हॉस्पिटल में कॉपरेट करते हो फॉरेंसिक लैब डिपार्टमेंट के तौर पे एज अ डायरेक्टर बोलो या जो भी बोलो, और तुम पुलिस में भी हो। आखिर तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है वांगजिया? नी मिंजो भी उनके साथ में ही थे। तो वो कहता है हाँ मुझे भी बताओ, तुम्हारा ये नी मिंजो गगा भी जानना चाहता है। तो उसकी बात सुनकर वांगजी कुछ कहता उससे पहले ही वहाँ पे आ जाता है जांगचिंग। जांगचिंग और वूसियान दोनों भाई थे और यहाँ पे विंग किसी का रिलेटेबल नहीं है। विंग एक अदर पर्सनालिटी है, वो अलग है। और वूसियान और जांगचिंग दोनों भाई थे। जांगचिंग आते हुए कहता है मैं बताता हूँ क्योंकि जब वांगजी और वूसियान और हम वेनिंग और कुछ हमारे कमांडर्स जब उसे पकड़ने के लिए आए थे उस सी साइड एरिया में, तो वो हमसे पहले ही वो पानी के जहाज पे जा चुका था और हमें उसकी जगह पे एक डमी को भेजा गया था। हम लोगों को आइडिया नहीं था कि वो ओरिजिनल लाउत्स नहीं है, वो डुप्लीकेट है। और वो जो था वो भी नहीं था और वो वहाँ से जा चुका था। और ये बम्बार्डिंग हो गया और ये सभी चीज़ें हो गया और बोसियान ने हम सबको बचाने के लिए वो अपने ऊपर ले लिया। तो भला बदला क्यों ना ले, मैं इसके साथ हूँ। और यहाँ पे जियांग चिंग ने भी कमांडर्स छोड़ दिया था। हालांकि वो सिक्योरिटी गार्ड की ट्रेनिंग वगैरह देता था लेकिन चुपके चुपके वो वांगजी की हेल्प करता था सभी मशीनरी को उसके साथ लाने के लिए। और हमारे जियांगचिंग ने भी पुलिस डिपार्टमेंट को ज्वाइन किया हुआ था क्योंकि लाउत्स एक अंडरवर्ल्ड से जुड़ा हुआ चेहरा था जिसे कमांडर्स ढूंढ रहे थे क्योंकि वो दो देशों के बीच का एक कनेक्शन था। वो चाइना और वियतनाम को जोड़ रहा था, इसी वजह से उसे कमांडर्स भी ढूंढ रहे थे और इधर ये लोग भी ढूंढ रहे थे। वो एक एक संगठन चला रहा था जिसके तहत लाउत्स एक संगठन का नाम था लाउत्स करके। वो एक संगठन चला रहा था जिसके तहत टेररिज्म को और वाटेवर जो भी था उन सबको बढ़ाया जा रहा था। तो आप लोग समझदार हो, समझ रहे हो, मैं इतना ज़्यादा डिटेल में इसे डिस्क्राइब नहीं कर पाऊंगी। तो वो उस संगठन के जरिए ना बहुत चीज़ों को वो बढ़ावा दे रहा था, हर चीज़ के ऊपर, दवाई के ऊपर, बच्चे के सेल्स के ऊपर, नए बायो जीन्स बनाने के ऊपर, हर चीज़ के ऊपर। जिस वजह से पहले तो कमांडर्स को ये ऑर्डर दिया गया था कि इट्स लाउत्स के ग्रुप को, लाउत्स के हेड को पकड़ो। बट बाद में जब बोसियान ने डेड हो गया, मतलब वो मर गया, उसकी कुछ यादें बस वांगजी के पास और जियांगचिंग के पास बची हुई थी और कुछ भी नहीं था। तो इन लोगों ने सोचा कि वो लाउत्स के संगठन को जड़ से ख़त्म करेंगे। और जब एट द प्रेजेंट 2 साल बाद
विंग उसके सामने था। वांग जी कैसे ना स्टेप ले भला, क्योंकि वांग जी के दिलो दिमाग में बोसियान का हर एक साया, हर एक चेहरा था और वो उसे भूल नहीं सकता था। और विंग उससे थोड़ा सा सिमिलर लग रहा था, इसलिए उसने उसे इसका चेहरा दे दिया था। वो बैठ जाता है। तब अभी यहाँ पे सिर्फ जियांगशिंग आया हुआ था। तभी एक और शख्स की एंट्री होती है, जिसे देखकर लैन सिचन कहते हैं ये कौन है, और उसे देख रहे होते हैं। यहाँ पे मिंग याओ बहुत ही क्यूट सा छोटू सा था, जो कि जियांगशिंग का असिस्टेंट था, और वो कहता है ये मेरा असिस्टेंट है। नैन्सी चिन कहते हैं वाओ। जियांगशिंग उसके हाथ पे मारते हुए कहता है व्हाट वाओ, कहता है क्या मैं तुम दोनों को रख सकता हूँ, वैसे मुझे ये पसंद है आचेंग। उसकी बात सुनकर नी मिंजो हंसते हुए कहता है सीरियसली बड़ी, तुम दो को हैंडल करने वाले हो। इस पे लैन सिचन कहता है क्यों नहीं, मेरा भाई पहले बोसियान के साथ था, अब वो विंग के साथ हैंग आउट करने वाला है, तो उसका भी दूसरा है, तो मैं दोनों को एक साथ हैंडल कर ही सकता हूँ। ये सुनकर जियांगशिंग कहता व्हाट डू यू मीन, तो कहता नथिंग, वैसे मुझे ये काफी पसंद आया, डोंट माइंड, वैसे सिट। और इतना बोल करके मिंगिया को बैठने के लिए बोलता। भाई साहब मिंगिया का गला सूख रहा, हाथ कांप रहा है, उसके मुंह से वॉइस नहीं निकल रही, उसकी फटी पड़ी है, और वो कहता है मैं कहाँ फंस गया, मुझे ये ऐसे क्यों देख रहे हैं लस्टफुल आइज के साथ में, ओ नो। और वो ऐसे बैठा हुआ था। जियांगशिंग कहता है ये मेरा बॉयफ्रेंड है। मिंगा कहता है आई एम सो सॉरी सर, पर हमारा जियांगशिंग, वो बोलता है उससे पहले लैन सिचन एकदम बोल्ड मूव के साथ में मिंगा को लिप्स को कैप्चर करते हुए से किस करने लगा था। किस करने के टाइम तो जियांगशिंग आग बबला हो गया था, और वो दोनों को सेपरेट करते हुए जियांगशिंग लैन सिचन को एक मुक्का लगा देते हैं। लैन सिचन अपना थोबरा साफ करते हुए कहता है आचिंग ट्रस्ट मी, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, पर मैं इसे चाहता हूँ यार, सच में, मतलब मैंने इसे कभी नहीं देखा। क्या तुमने मुझे कभी देखा है कि मैं किसी और के साथ इन्वॉल्व हुआ हूँ कभी भी? मैं बता रहा हूँ, डायरेक्ट बता रहा हूँ, क्योंकि हमारी फैमिली में और कोई भी नहीं है। तुम हो, वांग जी हो, और मैं चाहता हूँ कि ये भी आ जाए छोटा सा। यू नो व्हाट, नी मिंजो और जो कि पीठ पकड़ के हंस रहे थे, क्योंकि लैन सीजन एकदम ट्रिकी बन की हदें पार करके डायरेक्ट अपने बॉयफ्रेंड के सामने में कौन किसी और को किस करता, भाई कूटना था उसको, इसलिए वो उसने किया। वांग जी एकदम आंख ग्रॉल करते हुए कहता गा व्हाट द हेल, ये क्या कर रहे हो? लैन सिचन कहते हैं बड़ी, तुम भी तो उसके साथ हुकअप करने वाले हो ना, मुझे पता है तुमने उसको इसका फेस इसलिए दिया क्योंकि वो वूसेन की तरह मिलता है, सच बोलो है ना? तो वांग जी कहता है मैं व्हील चेयर पर हूँ। लैन सिचन और नी मुंजे दोनों कहते हैं तो वो तो काम करता है ना। वो कहता है गा, कहता सच्ची तो बोल रहा है। जियांगशिंग दांत पीसते हुए कहता है सच्ची तो बोल रहा है, तुम्हारा एक पैर पैरालाइज्ड हुआ है और दूसरा फ्रैक्चर है, पर बाकी चीज तो काम कर रहा है ना। मिंगियो इन सब के बीच में फंसा हुआ कहता है मेरी क्या गलती थी, इन्होंने मुझे किस क्यों किया, मेरा फर्स्ट किस चुरा लिया, और वो मन में स्क्रीमिंग कर रहा था। उसके बदलते हुए चेहरे को देख करके लैन सिचन जैसे उसके शोल्डर पे हाथ रखते हैं। जियांगशिंग भी उसके शोल्डर पे हाथ रखते हुए कहता है तुम मेरे बॉयफ्रेंड से दूर रहो। मिंगियो कहता है जी। लैन सिचन कहता है बिल्कुल भी नहीं, आज ये मेरा बॉयफ्रेंड, मतलब मैं तुम दोनों को हैंडल करने वाला हूँ ना। जियांगशिंग एक पंच लगाने वाला होता है, बेचारा हमारा मिंगियो खा जाता है वो पंच, और कहता है आउच। हमारा लैन सिचन उसके जबड़ों को ठीक करते हुए कहता है मुझे लग गया, मैं जाता हूँ, मैं यहाँ बताने आया था, पर लगता है कि मेरी सामत आने वाली है। लैन सिचन कहता है अच्छा तुम यही रहोगे, इट्स माई ऑर्डर। और आचिंग बस बहुत हुआ, मैंने कहा ना मैं तुम दोनों को हैंडल कर लूंगा। जियांगशिंग तो उसमें दांत पीस के रह जाता है, क्योंकि अभी डिस्कशन करना था, और वो मेंगाओ को तो खा जाने वाली नजरों से देख रहा होता है। बच्चों तू तो गयो मेरे हाथ से, मतलब ये लाइक्स ठाकुर तू गयो ऐसे। ये मुझे तो अपना पीठ पकड़ पकड़ के हंसते हुए कहता है बड़ी, मैंने सोचा नहीं था कि तुम इतने बोल्ड होने वाले हो। लैन सिचन कहता है मैंने भी नहीं सोचा था, ये छोटू सा लड़का, इस पे मेरा दिल आ जाएगा। यार भाई साहब जियांगशिंग की जल रही थी, और वो कहता है और मैं कहाँ गया हाँ? तो वो कहता है तुम तो काम के सिलसिले में हमेशा इधर उधर रहते हो ना। तो कहता है ये मेरा असिस्टेंट है, ये भी मेरे साथ ही रहेगा। और उसको देखते हुए घूरते हुए कहता है तुम्हारी तो बिल्कुल खैर नहीं बच्चों। मीगा कहता है सर मैं इस्तीफा दे दूंगा, मैं काम नहीं करूंगा। इस पर लैन सिचन कहता है हाँ ये बिल्कुल अच्छा है, तुम ना इस्तीफा दे दो, और फिर मैं तुम्हें 24 आवर्स के लिए अपने साथ रख लूंगा एज असिस्टेंट, मेरा काम कर रहा तुम, ठीक है? ठीक है ना? जियांगशिंग कहता है बिल्कुल भी नहीं, तो ये मेरे साथ रहेगा 24/7 आवर्स। ओके। अरे इतना बोल करके वो वापस से प्लान पे वॉक करना स्टार्ट करता है, जहाँ पे जियांगशिंग फुटेज दिखाता है जो मिंगियो लेके आया था उसके हाथ से छीनते हुए एकदम गुस्से में, और कहता है ये देखो ये हुआ है एक्सीडेंट वाला सीन के टाइम पे, जहाँ पे वो देखता है कि किस तरह से विंग और वो दोनों जा रहे होते हैं, एक्सीडेंट होता है और उसके जे मर जाती हैं, और जे के साथ कुछ तो हुआ था। जे बहुत ज़्यादा परेशान थी और वो ये सब सोच रहा होता है। ये
तो वो सारी चीज़ें ना उसमें दिख रहा था, तो वो कहता है तो ऐसा हुआ था, ठीक है कोई बात नहीं। तभी ऊपर कमरे से ना कुछ टूटने की आवाज़ आती है जो सभी लोग सुनते हैं। फिर सब लोग ऊपर आते हैं जहाँ पे विंग ना सभी चीज़ों को तोड़ रहा था और हाथ से सलाइम खींच करके फेंक दिया हुआ था, और कहता है मैं कौन हूँ, मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ, हाँ मुझे कुछ याद है पर कुछ याद क्यों नहीं आ रहा है। भंगजी कहता है तुम मेरे हस्बैंड हो। हुसैन कहता है नो, मेरा नाम विंग है, फिर मैं तुम्हारा हस्बैंड कैसे हो सकता हूँ। भंगजी कहता है यहाँ तुम्हारी हर तरफ पिक्चर लगी हुई है, देखो। जब विंग उस कमरे में देखता है जहाँ पे वांगजी बुसान की पिक्चर लगाया हुआ था, हर तरफ उसी की पिक्चर्स थी। वो देखते हुए कहता नहीं ये सच नहीं है, मैं। फिर वो शीशे में अपने आप को देखता है, अपने चेहरे पे हाथ ले जाते हुए कहता है नहीं नहीं ये मैं नहीं हो सकता, ये सब क्या हो रहा है, हाँ मैंने कहा ना ये मैं नहीं हूँ, ये झूठ है, झूठ है, गलत है, हाँ हाँ ये मैं हो ही नहीं सकता, मैं क्यों हूँगा भला। इसकी बात सुनकर वांगजी कहता है वुसियान विंग दोनों तुम ही हो, शांत हो जाओ ठीक है ना। जो हमारा विंग था वो कहता है कैसे कैसे हो जाऊंगा, मेरे जे जे कहाँ है। लैंसजन कहते हैं तुम्हारे जे जे की डेड बॉडी को हमने दफना दिया और तुम्हारा पूरा 3 मंथ्स हो चुका है, तुम्हारा रिकार्नेशन हुआ है बच्चे। और इतना बोल करके वो सारे फुटेज दिखाता कहता है एक्चुअली में असली कल्प्रिट तो पकड़ा नहीं गया है, पर हमारे कुछ ऑफिसर्स ने पकड़ा है जो कि एक कल्प्रिट तो नहीं है, पर हाँ वो सेक्स रैकेट से बिलोंग करता है। और तुम्हारे जे जे के साथ में जो कुछ भी हुआ है इन लोगों ने जानबूझ करके किया था। कहता है ये लोग सेक्स रैकेट वाले कैसे हो सकते हैं, ये लोग तो हमारे कंसर्ट में आए थे हम लोग के साथ डील फाइनल करने के लिए। कहता है डील कैसी डील। कहता है मुझे याद नहीं है कुछ, मेरा असिस्टेंट कहाँ है, हाँ और मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ। वांगजी कहता है हमने तुम्हें नया जीवन दान दिया है, ये सोचो कि तुम्हें दूसरा जीवन मिला है, क्या तुम उसके कातिलों को पकड़ के सजा नहीं देना चाहते। विंग कहता है कातिल को पकड़ना है, मुझे कुछ याद आ रहा है जहाँ, क्योंकि जब विंग उस टाइम जोन पीरियड में था जब उसकी बॉडी में सब कुछ इम्प्लांट किया जा रहा था, तो वांगजी ना वोसियान से जुड़ी हर बात विंग के कान के पास आके बोलता था एकदम अच्छे से, ऐसे जैसे कि कोई एक बॉयफ्रेंड को बताता है वैसे। तो वो सारी थिंग्स ना उसके ब्रेन ने और उस चिप ने कैप्चर करा हुआ था। तो विंग की ऊपर वो हावी होते हुए कहता है पर मुझे ये सब क्यों दिख रहे हैं सी साइड। मैं और 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 वहां से आवाज आती है वांगजी आ। उसकी आवाज सुनकर कहता ये वांगजी कौन है। और फिर वो अपनी नजरों के सामने वांगजी को देखता है और अपनी माइंड को दोनों को जब लिंक करते हुए कहता है वांगजिया लंजा क्या तुम हो वो। वांगजी के फेस पे स्माइल आ गई थी कि विंग ने लंजा बोला था क्योंकि वो वांगजे वांगजे कर रहा था। वो कहता है हाँ मैं हूँ। और फिर कहता है शांत हो जाओ प्लीज शांत हो जाओ, हम सब बताते हैं तुम्हें। विंग बैठ जाता कहता है मुझे भूख लगी है। मिंगे कहता है मैं बोलता हूँ, अर्चना बोल को वो लंग लेके भागता है, फिर नीचे जाता है और बटलर को बोल करके, एक सर्वेंट वहाँ रहता था काम करने के लिए, नूडल्स बनवा करके जल्दी से लेके आता है। विंग वो नूडल्स को जल्दी जल्दी ऐसे खा रहा था जैसे आधा खा चुकने के बाद वो ऊपर देखता है क्योंकि हर को उसे घेर के खड़ा था और वो कहता ऐसे मैं नहीं खा पाऊंगा। उसकी वॉइस सुनकर के कहता अरे यार जल्दी फिनिश करो हमें बात करनी है। विंग कहता ठीक है। फिर वो सर झुकाकर जल्दी जल्दी गड़गड़ गड़गड़ करके खा के और फिर पानी पी लेता। कहता अब बताओ। कहता ठीक है चलो मेरे साथ। फिर विंग उठता है और वो सब एक गुप्त कमरे में आते हैं। वो पूरा हॉल था, हर तरफ पुरानी रैक्स थी, हर रैक के अंदर एक बुक था, कुछ सामान था, कुछ इक्विपमेंट्स थे और कुछ आर्म्स थे जो कि अलग अलग टाइप्स के, अलग अलग ईरा के अलग अलग चीज़ें थी। वो जहाँ ऐसा लगता था कि वहाँ पे एंटीक चीज़ों को कलेक्ट करके रखा हुआ है। विंग तो उन सबको एक नज़र देखता है। वांगजी कहता है अच्छे से देखो क्योंकि ये स्कैन हो रहा है। फिर वो सभी लोग हट जाते हैं और विंग सामने खड़ा था। तभी वांगजी उसके अंदर जो इम्प्लांट किया हुआ चिप था उसे ऑन कर देता है। विंग आह करके बैठ जाता है क्योंकि उसके नेक में दर्द हो रहा था। तभी उसके सामने लंजान आता है और कहता है हे कैसे हो तुम। उसकी वॉइस सुनकर के विंग जो कि नीचे बैठा हुआ था नीचे से लेकर ऊपर देखता है एक होलोग्राम ग्राफिक्स। वो धीरे धीरे करके ऊपर से नीचे की ओर देखता है तो लांजन एक होलोग्राम ग्राफिक्स था। फिर वो धीरे धीरे करके इंसान में तब्दील हो जाता है। लैंसचन कहता है
क्या वो एक्टिव हो चुका? कहता है हाँ, अभी आपने देखा ना एक होलोग्राम को? कहता हाँ हमने देखा, पर अब हमें नहीं दिख रहा है। वांग जी कहता है अब वो बस वही देख सकता है, क्योंकि अब वो एक ह्यूमन फॉर्म में चेंज हो चुका है, और उसके अलावा अब मैं भी नहीं देख सकता हूँ। तो इतना बोलना हुआ ही था। तो कहता ओ, तो फिर तुम्हें उसे कंट्रोल कैसे करोगे? कहता मेरे हाथ में घड़ी है और मेरे हाथ में फ़ोन है, ये उससे कंट्रोल हो जाएगा। पर अब वांग जी सॉरी लांजान विंग के साथ ही रहेगा 24 घंटे। कहता ओ ठीक है। फिर लांजा कहता है क्या तुम ठीक हो बनी? उसकी वॉइस सुन करके कहता बनी, आई एम नॉट अ बनी। लांजन कहता है मेरा बनी, और इतना बोल करके उसे हक कर लेता है। विंग को कुछ समझ नहीं आ रहा था और उसे बस चुपचाप अपने दोनों हाथों को नीचे खड़ा करके वो खड़ा था। उसके बाद उसके बैक को रब करते हुए कहता है सब ठीक है, सब ठीक है, ओके ना, सब ठीक है। उसे कंसोल करता है। लगभग 10 मिनट के बाद विंग उसे सेपरेट करते हुए कहता है देखो वो तुम्हारे मास्टर्स हैं और हमारे भी, और वो वांग जी की तरफ इशारा कर रहा था। और अगर किसी के दिमाग में ये आ रहा है कि लांजान एक होलोग्राम है तो ह्यूमन फॉर्म में कैसे बदल गया, तो ऐसा होता है। जिसके लिए इम्प्लांट किया जाता है ये वो दिख सकता है, उसके साथ रह सकता है, बशर्ते वो खा नहीं सकता, पी नहीं सकता, बस एक होता है ना चलता फिरता घोस्ट। तो ये मतलब इनविजुअल घोस्ट हम कह सकते हैं इसे। तो वो विंग के साथ में वो कनेक्ट हो चुका था। फिर वांग जी कहता है तो अब हम शुरू करें। फिर उसके सामने में एक अचानक से एक होलोग्राम पिक्चर्स आ जाती है। एक तरफ जहाँ विंग और लांजन खड़े थे, वहीं दूसरी तरफ लैंसचेन, नी मिंजे, जियांग चिंग और मिंग याओ और हमारा वांग जी व्हील चेयर पे बैठा हुआ था। वो धीरे धीरे करके समझाना स्टार्ट करता है। लाओत्स एक संगठन है जहाँ से वेब डीलिंग्स, बेल डीलिंग्स, यहाँ तक कि बच्चों के डीलिंग्स, सेल्स रिकॉग्नाइजेशन, बायो जो कि जैब हथियार होता है, ये सभी चीज़ें की डीलिंग्स होती है और इसके मेन कल्प्रिट को हमें पकड़ना है। विंग कहता है हमारा इन सब से क्या लेना देना? वांग जी कहता है पॉइंट है, अभी मैं बताता हूँ। फिर वो उन सभी चीज 4 लड़कों को दिखाता है, जो कि उसमें से 2 टर्किश थे, एक चाइनीज था और एक वियतनामीज ही थे। वो कहता है ये चारों, और उन सबका ओरिजिनल फॉर्म नाम वहाँ पे रख देता है। वो पढ़ते ही कहता है ये सब तो अलग अलग नाम के हैं, पर ये सब ने बोला था कि ये चाइनीज है। हाँ मुझे याद है, क्योंकि मैंने अपने सेक्रेटरी को बोला था कि ऐसे किसी इवेंट्स में मैं नहीं जाऊँगा, बट उन लोगों ने बहुत रिक्वेस्ट करी थी कि प्लीज़ एक दिन के लिए आइए, और हम उस इवेंट में गए थे तभी जी के साथ। कहता मुझे नहीं पता कि उन लोगों ने तुम्हें ही टारगेट क्यों किया और तुम्हें ही बुलाने क्यों आए। तभी नीमिजी कहते हैं हो सकता है कि इसका फेस बूसियान की तरह मिलता हो इसलिए, या शायद उन लोगों को लगता हो कि बूसियान ही ये शख्स हो। तो विंग कहता क्या मतलब? कहता अभी भी दिखाता हूँ। वांग जी फिर बूसियान के कुछ क्लिप्स को चला देता है जहाँ पे बूसियान के बाल, आर्मी में थे ये लोग, वांग जी के भी बाल बहुत छोटे छोटे थे, मतलब आर्मी वालों के जैसे बाल होते हैं ना एकदम छोटे छोटे टाइप्स, तो वैसे छोटे छोटे थे। उसने गंजी पहना हुआ था और आर्मी वाला पैंट पहना हुआ था, उसकी बॉडी एकदम मसल्स वाली बॉडी थी। तो वो वाला क्लिप्स था जिसमें वांग जी, जियांग चेंग और वेनिंग और वांग जी और कुछ कमांडर्स सारे थे। तो वो सारे क्लिप्स को वो प्ले करता है जो कि 5 मिनट का था। विंग जब उसमें बूसियान को देखता कहता ये तो मेरी तरह है, दिखता है। कहता अब तुम उसकी तरह दिखते हो। वो देखने के बाद कहता है ओ, तो इन लोगों ने मुझे इसलिए टारगेट किया क्योंकि मैं आपके फियांसे की तरह दिखता हूँ। वांग जी की आंखों में आंसू आ गए थे। वो कहता है तो क्या अब रेडी टू फाइट? विंग अपने आंसुओं को साफ करते हुए कहता है और इतना बोल करके वो होलोग्राम जो टीवी जैसा स्क्रीन आया था वो खत्म हो जाता है। लांजन कहता है मैं तुम्हारा बॉडीगार्ड, एक इंडिविजुअल घोस्ट, एक होलोग्राम घोस्ट बन करके तुम्हारे साथ 24 घंटा रहूंगा विंग, एक साये की तरह। तुम कभी अकेले नहीं होगे। हाँ बशर्ते मैं तुम्हें गाइड करूंगा, बता सकता हूँ सही और गलत क्या है, लेकिन मैं तुम्हें प्रोटेक्ट नहीं कर पाऊंगा, बस तुम्हें गाइड कर सकता हूँ। उसकी बात सुनकर वो कहता है कोई नहीं, पर मुझे सिखा तो सकते हो ना? कहता है हाँ ठीक है। फिर सभी लोग बाहर आ जाते हैं और फिर बैठते हैं वो लोग। अलाउड्स के हर एक आदमी के बारे में विंग को जानकारी दी जा रही थी, जो कि थोड़ी सी अजीब थी। विंग के समझ तो नहीं आ रहा था, पर हाँ वो चेहरे याद कर रहा था अपनी आंखों के रेटिना में लगे चिप के वजह से, जो उसके ऊपर एक बोल सकते हैं कि डुप्लीकेट आईज लगाई जाती है ना, तो वो लगा हुआ था और उसमें वो सब कैप्चर हो रहा था। ऐसे करते हुए कुछ टाइम बीत गया था और वो
अब लगभग ऐसे बोल सकते हैं हम कि विंग की ट्रेनिंग हो चुकी थी 6 महीने की ट्रेनिंग, 6 महीना इधर 3 महीना इधर, 9 महीना हो गया। और उसके एक्सीडेंट से पहले लगभग समझे हम 10 महीने टोटल कुल मिलाकर चल रहे हैं, तो 10 मंथ हो चुके थे विंग का एक्सीडेंट से लेकर के हर चीज़ का। अब विंग बाहर की दुनिया में जाने के लिए रेडी था। वांग जी कहता है मैं तुम्हारे आसपास ही रहूँगा, बशर्ते तुम्हें ये कंप्लीट करना होगा। अब तुम अच्छे से रेडी टू फाइट के लिए रेडी हो ना? कहता फिर नी मिंजे और वो सभी लोग आते हैं और कहते हैं कंग्रेचुलेशंस, तुम आज से अपनी दुनिया में वापस लौट रहे हो। विंग कहता है थैंक यू सो मच सर, पर मैं चाहता हूँ कि आप लोग हमारे साथ ही चलते तो अच्छा रहता। विंग की बात सुनकर वो कहता है मैं नहीं, वांग जी तुम्हारे साथ जाएगा एज ए हॉस्बैंड बनकर। कहता बट सर जिए जिए तो मेरी तो कहता जिए जिए तुम्हारी गर्लफ्रेंड थी ना, पर कोई बात नहीं, जिए जिए तो नहीं है, अब ये तुम्हारा हस्बैंड है और तुम पूरी दुनिया में इसे हस्बैंड कह के बुलाने वाले हो। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा, क्योंकि ये तुम्हारे साथ तुम्हारे कुछ लोगों को ही पता होगा और इसे इंट्रो भी तुम उसी तरीके से कराओगे, है ना विंग? विंग समझ गया था कि लैंसी चेन और नीमिंजे आखिरकार कहना क्या चाहते हैं। कहता हाँ सर समझ गया मैं, ये हमारे प्लान का पहला स्टेप होने वाला है। इतना बोल करके वो सभी लोग बाहर आते हैं, एक बड़ी सी वैन जिसमें वांग जी का कुछ सामान, हालांकि ये विला उसी का था, बट वो अब अपने प्लान के लिए आगे जाने वाला होता है, इसलिए एक बहुत बड़ा बोल सकते हैं कि गिटार वो भी उसमें रखा हुआ था। और वो सब कुछ रख करके और वो सब चले आते हैं। अब हम विंग के घर देखते हैं, जो कि एक अपार्टमेंट था, पेंट हाउस था। वहाँ वो आता है, विंग को याद था, सब कुछ याद आ चुका था उसे अपनी पिछली लाइफ के बारे में। और वांग जी ने उसके दिमाग में भूसियान से रिलेटेबल जो कुछ भी डाला था वो सभी थिंग्स उसे याद आ चुका था। तो मतलब ये था कि विंग के दिमाग में अभी विंग की याददाश्त और भूसियान की, दोनों की याददाश्त इमर्ज हो चुकी थी और भूसियान और विंग दोनों एक शख्सियत बन चुके थे। विंग का चेहरा भूसियान का था और विंग की शख्सियत भूसियान की थी, पर्सनालिटी और बॉडी विंग की थी। तो हम बोल सकते हैं 2 in 1 बॉडी माइंड सोल, दैट्स वाई। तो अब वो लोग वहाँ आते हैं जहाँ पे मिस्टर हान जब विंग को देखता है भाग करके गले लगाते हुए कहता है सर आप कहाँ थे? विंग कहता है वो मैं, मेरा एक्सीडेंट हो गया था और मेरी जान बचाई थी इन्होंने। तो कहता है ओह थैंक यू सो मच सर। और इतना बोलकर वो अंदर जाने लगता है तो कहता है मिस्टर हान ये मेरे हस्बैंड है, मैंने इनसे शादी कर ली। ये सुनकर मिस्टर हान के पैरों तले जमीन खिसक गया और कहता है व्हाट डू यू मीन सर? कहता है हाँ मैंने इनसे शादी कर ली, एक्चुअली इन्होंने ही मुझे बचाया था हॉस्पिटल में और ये डॉक्टर हैं। कहता ओह अच्छा। फिर वो लोग अंदर आते हैं जहाँ पे विंग एक झूठी कहानी बताता है कि मैं मरने के कगार पर था, फिर उन्होंने अपने हस्बैंड का हार्ट ट्रांसप्लांट किया मेरे अंदर और मैं बच गया, इसी वजह से मैं इनके कर्ज उतारना चाहता था, तो मैं इनके हस्बैंड की वजह से मैंने इनसे शादी कर दी। एक झूठी पूरी कहानी उसे बता देता है। मिस्टर हान कहता ओह थैंक यू सो मच सर, थैंक यू थैंक यू थैंक यू, आपने मेरे सर को बचा लिया, आप नहीं जानते मैं आपका ये एहसान कभी नहीं भूलूंगा। तो इस पे वांग जी एकदम अपने हाथ को हटाते हुए कहता ठीक है, क्योंकि वांग जी को डोंट टच वाली जो बीमारी है। तो वो कहता है विंग मुझे आराम करना है। विंग कहता हाँ आओ। फिर वो अपने कमरे में लेके आता है। तो मिस्टर हान कहता है मैं आप दोनों के लिए ना खाने का ऑर्डर कर देता हूँ। इतना बोल करके वो चला जाता है। वांग जी कहता है मेरा सेक्रेटरी भी यहाँ रहेगा। कहता है कोई नहीं सर, वो रह सकता है। तो वांग जी कहता है सर नहीं, हॉस्बैंड बुलाओ या फिर मुझे वांग जी बुलाओ। तभी लांजन वहाँ पर टपकते हुए कहता है इससे अच्छा लांजन बुला लो। तो वांग जी कहता है बट वो तुम्हारा नाम है। कहता है हाँ हाँ मैं समझ गया मेरा नाम है, ऐसे कंफ्यूजन भी नहीं होगा ना लांजान, क्योंकि ये जब ड्यूटी पे रहेगा या कुछ करेगा तभी ये मुझे लांजान बुलाने वाला है, वैसे तुम इसे बुला सकते हो। कहता नहीं नहीं ठीक है मैं इन्हें वांगजी ही बुलाऊंगा। और वांगजी को पेट पे आराम से लिटा देता है। फिर लांजन कहता है मैं तब तक आसपास स्कैन करता हूँ। इतना बोलकर वो पूरे घर को स्कैन करता है ताकि वो लांजन उसके लिए कुछ इम्पोर्टेंट थिंग्स और चीज़ें निकाल सके। उसके बाद वो सब कुछ स्कैन करता है आराम से। इधर हमारा विंग उसे लिटाते हुए कहता है आपको कुछ चाहिए? वांग जी कहता है मुझे गर्मी हो रही है, एसी ऑन कर दो। कहता है जी सर। और इतना बोलने के साथ ही वो एसी ऑन कर देता है। विंग उसके ऊपर कंबल डाल रहा होता है तो वांग जी कहता है मेरे बॉडी को वाइप कर दो क्योंकि यहाँ पे तो कोई नहीं है जो ये करेगा। विंग कहता क्या मतलब सर? लांजन वापस से टपकते हुए कहता मतलब ये कि वो तुम्हारे साथ सावा लेना चाहता है पर बेड में। विंग कहता सट आप, तुम बाहर जाओ। लांजन कहता ओके ओके, पर तुम्हारे घर में इतनी ज्यादा नोकीली और हथियार वाली चीजें क्यों हैं?
विंग कहता है क्या मतलब? कहता है बाहर आओ, बताता हूँ, पहले ये करके तो आओ। कहता है ठीक है। और इतना बोलने के साथ ही विंग कहता है सच में मुझे करना होगा? अंग्रेजी कहता है क्या फर्क पड़ता है, हम दोनों मैन ही तो है। विंग बेचारा कितना मशक्कत करने के बाद कहता ठीक है। फिर वो अंदर जा करके और पानी में कपड़े टॉवल्स को निचोड़ करके लेके आता है, फिर टेबल पे रखता है, फिर उसके शर्ट्स को खोलता है, पूरा हटा ही देता है खोल के, फिर उसकी बॉडी को वाइप कर रहा होता है। विंग वांगजी के मिल्की वाइट बॉडी को देख रहा होता है जहाँ पे निपल्स पिंक थे और इसकी बॉडी एक एलिगेंस लुक दे रही थी। इसके मसल्स, चेस्ट, सिक्स पैक सब उसको एकदम अच्छे से दिख रहे थे। वांगजी कहता है क्या तुम्हें मेरी बॉडी पसंद आई? पर अफसोस मेरा एक पैर काम नहीं करता है। विंग अपने ध्यान से बाहर आते हुए कहता है ओह नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, मैं थोड़ा आउट ऑफ स्पेस हो गया था, वैसे सही है। वांगजी उठ के बैठ जाता है और विंग वहीं पे बैठे बैठे, अब ऐसा पोस्चर बन रहा था, वांगजी उठ के बेड पे बैठा था, विंग का लेफ्ट हैंड वांगजी के राइट शोल्डर के ऊपर था और उसके आधा बॉडी ना उसकी तरफ झुका हुआ था क्योंकि वो उसके बैक को रब कर रहा था टॉवल से। तो उसकी बॉडी को अपने बॉडी से टच होते ही वांगजी को कुछ होता है। हालांकि बोसियान और वांगजी दोनों ना बॉयफ्रेंड्स थे और उन दोनों ने बस किसिंग किया था क्योंकि वो दो लोग लिव इन में रह रहे थे और आर्मी में तो पता ही है, तो वो दोनों शादी करने वाले थे, पर ऐसा कुछ नहीं हो रहा था। वांगजी जब विंग की बॉडी को टच करता है तो उसकी बॉडी से ना बोसियान की बॉडी से ना विंग विंग की बॉडी से ना बोसियान जैसी स्मेल आ रही थी। जब वो उसे देखता है तो वो पता नहीं क्यों वो आउट ऑफ कंट्रोल हो गया था और उसके शोल्डर्स पे बाइट कर लेता है जिससे हमारे विंग के मुंह से आह निकलती है और कहता है ये क्या कर रहे हो? हाँ। वांगजी कहता है पता नहीं क्यों मुझे लगा कि शायद ध्यान, और इतना बोलकर वो चुप हो जाता है। विंग कहता है इट्स ओके, कोई बात नहीं, और इतना बोलकर उसके पूरे बैग को रब कर देता है, फिर उसको दूसरा टी शर्ट पहना देता है उसके बैग से निकाल कर। वांगजी कहता है क्या तुम नीचे क्लीन नहीं करोगे? विंग कहता क्या मतलब? कहता प्लीज। फिर वो अपने आप ही पिल्लो लगा करके और खसक करके थोड़ा सा और ऊपर उस पर लेट जाता है कबर्ड से टिक करके। विंग हमारा दोबारा टॉवल गीला करके लाता है, कंबल उसके पूरे ऊपर उठाता है और धीरे से उसके पैंट्स को निकालता है। बेचारा निकाल तो दिया था पर अब उसे शर्म आ रही थी, क्या कर क्या रहा है वो। फिर धीरे धीरे से वो उसके बॉडी को मतलब पैरों को पकड़ के उसे क्लीन करता है, फिर दूसरे पैर को। अब थाई की बारी थी तो वो अपने हाथ को ना नहीं ले जा रहा था। वांगजी कहता है हे डोंट पैनिक, ओके ना, हम दोनों मैन हैं। पिंक कहता है हाँ हाँ मुझे पता है हम मैन हैं, और इतना बोलकर वो वाइप कर रहा होता है। रिंग गलती से उसके हैंड्स ऊपर से मतलब अंदर की तरफ से नहीं, हथेली की तरफ से नहीं, पीछे की तरफ से टच हो जाता है। आप सोचो क्या चीज से टच हुआ होगा। वांगजी और विंग दोनों शॉक थे और विंग कहता है आई एम सॉरी। वांगजी कहता है ठहरो। फिर वो उसके हैंड को लेता है और अपने अंदर हाथ ऐसे उसके हाथ को उसको अंदर ले करके और कहता है आप करो। कहता पर मैं ये नहीं कर सकता। वांगजी कहता प्लीज। फिर वो उसके पूरे अच्छे से क्लीन कर देता है और उसके बाद वो वॉशरूम भाग आता है जहाँ पे उसकी हालत बहुत ज़्यादा खस्ता हो चुकी थी, उसे गर्मी लग रही थी, उसके फेस रेड हो चुके थे, उसके कान रेड हो चुके थे, और इधर हमारा वांगजी उसे भी अरब जैसन फील हो रहा था, पता नहीं क्यों, शायद से इसलिए क्योंकि विंग का चेहरा अब ओसियान की तरह दिख रहा था और अब लगभग 3 साल होने के आए थे जब उसे वो छोड़कर चला गया। इस दुनिया से वो अलविदा कह चुका था। विंग अपने आप को थोड़ा कूल डाउन करके बाहर आता है तो वांगजी कहता है प्लीज हेल्प मी। तो विंग कहता क्या चीज का हेल्प? लांजान फिर से टपकते हुए कहता वो तुम्हें सेक्स के लिए बोल रहा है, देखो उसके हार्मोन चेंज हो रहे हैं। विंग कहता व्हाट डू यू मीन? ऐसा कुछ। वांगजी उसके हाथ को ग्रैब किए हुए था जो कि इतना टाइट था कि उसे लग रहा था कि मतलब किसी स्टेल ने उसके हाथ को बांध दिया हुआ है। कहता ये क्या है वांगजी? प्लीज प्लीज हेल्प मी प्लीज, क्योंकि ये फर्स्ट टाइम है 3 सालों में जब जब मेरे साथ ऐसा कुछ हो रहा है। प्लीज। मैंने खुद को बहुत रोका है, मैंने पूरी कोशिश की थी कि मैं किसी और के साथ इन्वॉल्व कभी नहीं होऊंगा, पर पता नहीं क्यों। वांगजी की बात सुनकर विंग कहता है जस्ट बिकॉज मेरा चेहरा बोसियान की तरह है इसलिए। वांगजी अपना सर नीचे कर लेता है तो विंग कहता है कोई नहीं, मैं हेल्प करता हूँ। फिर वो कंबल हटा देता है और बेड पे बैठ जाता है और कहता है हाथ से करो या माउथ से? वांगजी कुछ भी नहीं बोलता, वो कहता ठीक है तुम लेट जाओ। फिर वो अपने हाथ से हैंड वॉश कर रहा था तो वांगजी कहता है आई एम नॉट सेटिस्फाइंग दिस। उसकी वर्ड सुन करके विंग कहता है ओके। फिर वो अपने माउथ का इस्तेमाल करता है और पेनल्टी चार्ज के तौर पे वांगजी उसके बालों को पकड़े हुए था बहुत ज़्यादा जोरों से और विंग उसे फाइनली ऑर्गेज्म तक लेके आता है जहाँ पे उसकी लास्ट मॉर्निंग के साथ में वांगजी शांत हो गया था। विंग कहता है आर यू हैप्पी फॉर दिस?
वांग जी कुछ भी नहीं बोल रहा था, अपने डीप ब्रीथ को इनहेल कर रहा था। फिर से हमारा लंजन लटका टपकते हुए कहता है, हाँ हाँ हो गया, अब बाहर आओ, कुछ बताना है, ये खुद कर लेगा। विंग कहता है ओके। फिर वो टिश्यू पेपर्स दे देते हैं और कहता है तुम कर लोगे। लंजन कहता है हाँ वो कर लेगा, चलो चलो। वांग जी कहता है और उसको उसी हालत में छोड़ के विंग अपनी माउथ को अंदर से क्लीन करके आता है, कहता है चलो। वांग जी फिर से अपने आप को धीरे धीरे क्लीन करते हुए कहता है, ओसियान क्या सच में मुझे उससे अट्रैक्शन हो रहा है? क्या ऐसा होना चाहिए? हम्म और वो बहुत मायूस हो गया था क्योंकि वो करना तो नहीं चाहता था, लेकिन पता नहीं क्यों विंग के टच की वजह से वो बहुत ज़्यादा अराउज कह सकते हैं हॉर्नी हो गया था। तभी वो क्लीन करके पहन ही रहा होता है कि लैंस एजेंट का कॉल आता है। वो फ़ोन पिक करते हुए कहता है आई एम सॉरी। उसकी वॉइस सुन करके ही कहता है व्हाट डू यू मीन सॉरी वांग जी, क्या तुमने कुछ किया है? तो वो कहता है फिर वो बताता है कि उसे ऐसे ऐसे हॉट हॉट फील हो रहा था और उसने विंग को बोला हेल्प के लिए। कहता है ओह तो अच्छी बात है ना, वैसे भी पता नहीं मेरा भाई कब से सन्यासी बना हुआ है इन 27 साल के लाइफ में। हाँ जी कहता है पर मैं बुसियान के अलावा। कहता है क्या तुमने कभी बुसियान के साथ किया? कहता है एक बार कोशिश की थी, पर बुसियान ने कहा था शादी के बाद। पर हमने किस किया है, खुद को अराउज भी करके सेटिस्फाइड भी किया है। पर तो वो चुप हो जाता है, कहता है क्या विंग के साथ करके तुम्हें अच्छा लगा? मतलब ये छोड़ दिया जाए कि तुमने ब्रूसियन के साथ चीट किया है, ये छोड़ करके। तो वांग जी एक पल के लिए सोचता है क्योंकि जब विंग कर रहा था तो उसे अच्छा क्या बहुत अच्छा लग रहा था। तो वो कहता हाँ आई एम हैप्पी फॉर दिस, बट कहता फिर इट्स ओके, क्या फ़र्क पड़ता है? वैसे भी तुमने उसके अंदर वोसियान की यादें इम्प्लांट की हैं। उसका माइंड वोसियान का है, उसकी बॉडी विंग की है। अब वो दोनों तुम्हारे हैं क्योंकि विंग की गर्लफ्रेंड जिए जिए वो मर चुकी है और तुम्हारा बॉयफ्रेंड मर चुका है। तुम दोनों को शायद डेस्टिनी ने एक किया है, एक दूसरे का पूरक बन करके, एक दूसरे को संपूर्ण करने के लिए, है ना वांग जी? वांग जी कहता है पर ये वोसियान के साथ गलत नहीं होगा। लैंसेजन कहते हैं गलत तो तब होता उसके रहते तुम ये सब कुछ करते, वो नहीं है तो वो भी यही चाहेगा कि तुम मूव ऑन करो क्योंकि लाइफ छोटी नहीं है। और अगर वो तुम्हारा लाठी बन करके तुम्हारे सहारा बनना चाहता है, आई थिंक से तुम्हें मूव ऑन करना चाहिए वांग जी। वांग जी कहता है मैं सोचूंगा गौ। कहता है सोचना नहीं है, वैसे मैं बहुत हैप्पी हूँ कि तुमने एक स्टेप तो लिया। आई होप कि वहाँ पे रहने के बाद तुम्हें थोड़ा सा अच्छा लगे और मेरा भाई मुझे वापस मिल जाए वही। और इतना बोलकर लैंसिजन कहता है खैर छोड़ो, तुम्हें हॉस्पिटल आना है क्या? एक केस आया है। कहता है आता हूँ मैं, मेरे सिक्योरिटी को भेज दीजिए मुझे लेने के लिए। कहता ठीक है। वही हमारा लानजान विंग को पूरे घर में दिखा रहा था, ये देखो यहाँ पे चाकू है, ये देखो यहाँ पे कील वाला सामान है, ये देखो यहाँ पे कांटे रखे हुए हैं। मतलब उसके घर में ना कील्स के आइटम बहुत ज़्यादा थे। तभी मिस्टर हान आ गया था और विंग ना हर चीज़ को नोटिस कर रहा था। अब लानजान को तो उसके अलावा कोई देख नहीं सकता था। तो मिस्टर हान आते हुए कहता सर आप यहाँ क्या कर रहे हैं? कहता है हान ये सब क्या है? हान जो कि घबरा चुका था वो कहता क्या मतलब क्या है सर? और कहता ये देखो यहाँ पे कील्स के आइटम इतने ज्यादा क्यों हैं? चाबी भी कील्स के शेप में है, ये सब कील के आइटम यहाँ क्यों हैं? हाँ पहले तो ऐसा कुछ नहीं था। कहता सर इंटीरियर डेकोरेटेड है तो मुझे लगा आपको पसंद आएगा इसलिए मैंने रखा हुआ है। कहता नहीं अभी कभी सारा निकाल के फेंको सारा। तो वो निकाल रहा था, मतलब कई जगह का उसने छोड़ा हुआ था। लंजन कहता देखो मुझे तुम्हारा सेक्रेटरी ना झोल लगता है, देखो तो सही वहां भी है वहां भी है, वो नहीं निकाल रहा है। विंग कहता हाँ एक मिनट। फिर विंग ना गुस्से के मारे हर जगह जहां जहां लांचा ने स्कैन करा हुआ था, किताब से पोस्टर से वॉच से हर चीज से निकालता है। लगभग 1 किलो के आसपास कील्स आइटम थे। वो कहता है ये सब क्या है? हाँ मेरे घर में ये सब क्या किया है तुमने? हाँ जो कि बहुत ज्यादा पसीने पसीने हो गया था। कहता सर मुझे माफ कर दीजिए, एक्चुअली में ये सब। तभी लंजन कहता है 1 मिनट। और वो नीचे बैठता है जहाँ पे एक जैमर था। वो देखते हुए कहता है ओ नो, तुम तुम अपना फोन निकालो और चेक करो। वो निकालता है तो जहाँ पे एक्सेस वाला ना वो पॉइंट खत्म हो रहा था। वो कहता है सेट ये। और लंजन ना ब्लॉक हो रहा था। कहता है हे और लंजन गायब हो जाता है। तभी वो उसको देखता है जो कि एक जैमर था और कहता है ये क्या है हान? हान कहता है आई एम सॉरी सर। और इतना बोल करके उसके सर पे ना एकदम गन तान देता है और कहता है आई एम रियली सॉरी सर, मैं ऐसा करना तो नहीं चाहता था बट मैं कुछ नहीं कर सकता। आपको मरना होगा सर, आप मरेंगे तभी तो कुछ लोगों का भला होगा। और मुझे नहीं पता पर मुझे बहुत सारे इतना कुछ बोलने ही वाला था कि हमारा विंग जो कि पहले एक नॉर्मल सिंगर था, अब तो वो भाई फाइटर किंग बन के लौटा था, फाइटर जेट हमारा।
वो इसके हाथ को मूव्स करके और उसके हाथ के गन लेकर के उसके इस तरह पॉइंट करते हुए कहता, ओ तो उस दिन ये सब कुछ करने के पीछे तुम थे। खान अपनी दोनों हाथ को उठाते हुए कहता, आई एम सॉरी सर, बट आप मुझे मार नहीं सकते। उसकी बात सुन करके वो कहता है, हाँ सही कहा तुमने, मैं तुम्हें मार नहीं सकता क्योंकि तुम मेरे सेक्रेटरी हो ना। गुड गुड, पर कुछ और तो कर सकता हो ना। और वो कील उठाता है और उसके गले में भोंक देता है, मतलब एक लात नीचे मारता है और तन से वो कील मैग्नेटिक थी जिस वजह से बुलेट्स में गन में चिपकती है और उस कील को लेता है और सीधे उसके दो हाथ के पिन पॉइंट करते हुए उसके गले के आर पार। वाह, क्या एक्शन से मारा ना। और वहां पे हाँ ढेर होते होते नीचे ढेर। लांचान कहता, वाह, और कहता मुझे ठीक करो, इसको तोड़ो, ये ब्लॉक कर रहा है मुझे। फिर वो जैमर लेता है और उसके ऊपर पहले तो गर्म पानी डालता है, फिर उसको ना कूचने वाला होता है ना, उसके लेकर उसको कूट डालता है। जैसे कूटता है वैसे लंजन वापस आ जाता है, कहता है हास, इस घर में जैमर लगे हुए हैं, हमें यहाँ से शिफ्ट करना होगा। और इतना बोलकर वो राहत की सांस लेकर टेबल पर टिक जाता है, कहता ये तो मेरी एनर्जी ड्रेन कर रहा था, मेरी बैटरी खा गई है, मुझे चार्ज करना होगा। बोलो अपने मास्टर को। कहता ठीक है बोलता हूँ। और इतना बोल करके पहले तो उन सभी चीज़ों को क्लटर को साफ करता है। तब तक वहाँ पे क्रिस आ गए थे, तो क्रिस आते ही ये मंजर देखता और कहता यहाँ क्या हो रहा है। विंग लांजन और अंदर आते हैं और वहाँ पे वांगजी को व्हील चेयर पे बैठाते हैं, उसके कपड़े को चेंज कर दिया हुआ था उन दोनों ने मिल करके। और बाहर लाता है तो वांगजी पूछता है यहाँ क्या हो रहा है। लांजन कहता है विंग बताओ इन्हें। फिर विंग सारी बात बता देता है और कहता ओ तो तुम्हारा सेक्रेटरी तुम्हें धोखा दे रहा था। कहता हाँ, और अभी तो मैंने इसे बेहोश कर दिया, इसे हॉस्पिटल ले जाना होगा ताकि हम इन्हें प्रूव कर सके कि ये कोमा में चला गया है, और कुछ और रीज़न बताना होगा। कहता कोई नहीं मैं करता हूँ। अब क्रिस बोल करके वो हान के बॉडी को उठा लेता है और फिर सभी नीचे आते हैं। उसको कार में डाला जाता है और क्रिस उस डेड बॉडी के साथ में वांगजी को लेकर के वहां से चला जाता है। अब उस घर में विंग और लांजन बचे हुए थे। लांजन कहता है चलो कुछ फन करा जाए। कहता फन, व्हाट डू यू मीन बाय फन। कहता है हाँ, क्लब तो चल ही सकते हो ना, अभी तो तुम्हारे पास कोई काम है नहीं, और अपनी एजेंसी को कॉल करके बोलने से पहले चलो थोड़ा मस्ती करके आते हैं। कहता ठीक है। फिर विंग हमारा एक हुडी वाला ड्रेस वेयर करता है जो कि ब्लैक था, मतलब ब्लैक ब्लैक ब्लैक, तो ब्लैक बीडो बन गया था वो। और लांजन सेम उसी की कॉपी करके उसी से कॉपी से मिलता जुलता वो ड्रेस अपने लिए भी बना लेता है क्योंकि वो एक होलोग्राम इफेक्ट था इसी वजह से। और वो दोनों अब निकल जाते हैं क्लब के लिए। शाम में 4:30 के आसपास निकले थे ड्राइव करके वो लोग आते हैं। हालांकि ये ड्राइव तो हमारा विंग ही कर रहा था, वो उसमें मज़े से बैठा हुआ था और आता है और कहता है ये क्लब काफ़ी देखने में अच्छा लग रहा है, मुझे देखने दो। फिर वो जब देखता है कहता सर तुम्हारे पास टोकन है। विंग कहता नो मेरे पास कोई टोकन नहीं है। कहता मुबारक हो। बाउंसर अंकल हमें अंदर नहीं जाने देंगे। उसकी बात सुन करके विंग कहता है ओ तो अब हम क्या करें। कहता अभी बताता हूँ। फिर वो स्कैन करता है, कहता अपना आईडी कार्ड निकालो। कहता आईडी कार्ड हम। फिर वो कहता मैं बस 2 मिनट के लिए चेंज कर सकता हूँ, ज़्यादा देर के लिए नहीं। कहता ठीक है। फिर वो लोग कार को वेल्लो को देते हैं और वेल्ले उस कार को ले जाके देते हैं पार्किंग में लगा। फिर चाबी ले करके और वो आता है। विंग अपने आईडी कार्ड को अपने हाथ से दबाए हुए था क्योंकि वहाँ पे ऑटोमेटिक फिंगरप्रिंट्स वाले चलते थे ना, इसलिए हाथ से दबाए हुए था। और हमारा लांजान जल्दी से उस कार्ड को चेंज कर देता है उस एंट्री कार्ड के जैसा। वो देखता है और कहता ठीक है आप आ सकते हैं। वो अंदर आ जाता है। लंजन कहता देखा मेरा कमाल। विंग कहता देख लिया चलो चलो। और इतना बोलकर दोनों अंदर आते हैं। भाई क्राउडेड थी, क्राउडेड मस्त था। विंग आता है, एक काउंटर वहाँ पे बैठ जाता है, सर नीचे किए हुए था और एक मॉकटेल ऑर्डर करता है। ऑर्डर करने के साथ ही आसपास देख रहा था, एक लड़की आती है भागते हुए और ऑर्डर करने वाली थी कि विंग को देखते कहती OMG OMR, सिंगर, लेटेस्ट सिंगर विंग, लाउजू विंग। और इतना बोलकर वो चिल्ला देती है, जितने भी क्राउड थे वो सारे शांत हो गए थे। कहते लाउजू विंग। और इतना बोलकर वो उस तरफ जा जाते हैं तो लंजन कहता है मुबारक हो तुम्हारे फ्रेंड्स आ गए। तो विंग कहता है तुमने ये जानबूझ के करा ना। कहता मैंने क्या किया, वो लड़की ने तुम्हें देखा, मैंने क्या किया, कुछ भी, मतलब वैसे अच्छा मौका है, चलो हम गाना गाते हैं। कहता गाना गाएंगे, सीरियसली मैंने बहुत टाइम से नहीं गाया। फिर लांजन कहता है एक सॉन्ग गा के बताता है और कहता है ये सॉन्ग बहुत अच्छा है, तुम्हें पसंद है ना, ऑटम सॉन्ग था वो। विंग कहता ठीक है। फिर वो स्टेज पे आता है जहाँ पे सारी लड़कियाँ एकदम
चीर फाड़ करके डांस करने के लिए बेताब हो रही थी, वो सब रुक गई थी और वो सब चिल्ला रही थी, लाओजू विंग, लाओजू विंग, लाओजू विंग, लाओजू विंग, और बस चिल्लाई जा रही थी, चिल्लाई जा रही थी, चिल्लाई जा रही थी। विंग कहता है प्लीज़ गाइस शांत हो जाओ, और इतना बोलने के साथ ही वो फिर रैंडम सॉन्ग्स को गाना स्टार्ट करता है। जैसे जैसे लिरिक्स बढ़ रहे थे, वो सब एकदम कैंडल्स मार्च वगैरह नहीं निकालते तो फ़ोन के लाइट जला करके झूम रहे होते, झूम रहे होते, झूम रहे होते हैं। वहीं ऊपर लंजन को मौका मिल गया था स्कैन करने के लिए। वो ऊपर आता है जहाँ पे बहुत सारे डेलिंग्स चल रहे थे, सब कुछ चल रहा था। तभी उन चारों बॉयज में से एक बॉयज बैठ करके और बाबा जी की बूटी मार रहा था, मतलब बाबा जी की बूटी सूंघ रहा था। तो जैसे ही उसने देखा कि कहता, ओ बाबा जी की बूटी, चलो तुम्हारा हम फ्लाइंग चप्पल वाला कांड करवा के हैं बच्चों। और इतना बोल करके वो विंग के पास कान में आके कहता है, टारगेट 1 सेट ऊपर है। विंग गाना गा रहा होता है और उसके बाद डीजे म्यूजिक चला देता है और उसके बाद वो भी धिनचक 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 डांस कर रहा होता है। उसके बाद वो फिर माइक रख देता है और वहाँ से निकल आता है। अब वो फुल फॉर्म में था, उसने मास्क निकाला, अपने फेस पे निकाला, मॉकटेल तो ऑर्डर दिया था, पता नहीं कौन ही पिएगा भाई, मेरे को भेज दे मैं पी लूँ। वो बारटेंडर भी ढूंढ रहा है, सर किधर चले गए, स्टेज पर से बारटेंडर को भी नहीं मिल रहा। वो ऊपर आता है, आने के साथ ही एक ग्लास उठा लेता है जो कि एक वेटर लेके जा रहा था, उसमें से बड़े स्टाइल से निकाला था, वेटर को पता भी नहीं चला। और आता है और उसके पास बैठ जाता है, टांग पे टांग चढ़ाते हुए कहता है, हेलो बेब्स, ये तुम मेरे साथ कंपनी बनना चाहोगे? उसकी आइज को देख करके वो कहता है, कौन हो तुम? विंग हमारा मास्क हटाते हुए कहता है, तुम्हारा नॉक नॉक, तुम्हारा बाप आया। और इतना बोलने के साथ ही वो अपना मास्क क्लियर करता है और कहता है, कैसा लगा? सरप्राइज डैडी कम। इतना बोलना हुआ ही था, वो वहां से उठ के भागता है भैया, जैसे कोई भूत देख लिया हो। लंजन कहता, अरे यार कैच करो। विंग कहता, तुम कैच करो, मैं पीछे आ रहा हूँ। कहता, ठीक है डन। वो होलोग्राम था तो स्पीड भी उसकी इतनी अच्छी थी, वो भाग रहा था, ये इसके पीछे भाग रहा था। अफसोस वो पकड़ नहीं सकता था। विंग आता है उसके पीछे पीछे भागते हुए, तो लंजन उसे गाइड कर रहा था माइंड से और कहता, इधर आओ। और उसको लेफ्ट राइट गलियों में घुमाते हुए एक कॉर्नर पे ले आकर पटक देता है और कहता, इसके पीछे वो। विंग एक डंडा उठाता है और आकर उसको मारने लगता है। वो चाकू निकाल लिया था तो वो डंडा गिर जाता है और विंग के हाथ में लग जाती है। और वो कहता, सिट। रंजन कहता, ठीक है, अपनी आंखें बंद करो, अब मैं कमांड ले रहा हूँ। विंग कहता है, ओके डन, और अपनी आंखें बंद करता है। फिर हमारा लांजान सारा कमांड ले लेता है उसके ऊपर से, और वो एक स्टेप एक जगह खड़ा होकर कर रहा था और विंग उस स्टेप को अपने आप ही कॉपी कर रहा था, क्योंकि हर जगह उसके बॉडी में, रीढ़ की हड्डी में, थाइज में, नेक में इम्प्लांट किया हुआ था, इसलिए वो पूरा उसके ऊपर हावी हो सकता था। मतलब अब कि जब भी लांजान उसकी बॉडी के ऊपर हावी होगा तो वो एक रोबोटिक की तरह एक्ट करेगा विंग हमारा। तो अभी विंग जस्ट लाइक हमारा वैसे ही काम कर रहा था और वो उसको मार पीट के चट्टी बना देता और उसके गला को चाँपते हुए कहता है, बताओ वो सब कौन थे? हाँ बताओ मुझे, वो सब कौन थे और कहाँ थे? वो बेचारा टाटा टाटा कर रहा था और दम तोड़ देता है वहीं पे ऑन द स्पॉट। रंजन कहता है, अरे यार मज़ा नहीं आया, इतनी जल्दी ये मर गया, सिट। फिर वो कहता है, तुम्हारे हाथ में, इसके हाथ के ये निशान पड़ जाएंगे, इसलिए इसके ऊपर नोजल डालो। कहता ठीक है। वो टिश्यू पेपर निकालता है, उसकी पूरे बॉडी पर नोजल ही छिड़क देता है, जिससे कि सारे फिंगरप्रिंट धुल गए थे। और उसके बाद वो कहता है, चलो यहाँ से। फिर लांचन अपने आप को कहता है, कमांड ऑपरेटिंग सिस्टम सी, मतलब कि जितनी जगह से वो लोग क्रॉस किए थे ना, वहाँ से सारे सीसीटीवी फुटेज को डिलीट कर दिया गया था। उसके बाद वो वापस आके बैठता है तो बार काउंटर वाला कहता है, सर आप कहाँ चले गए थे, आपका मॉकटेल। विंग कहता है, हाँ हाँ दो। फिर वो पीता और कहता है, लांचन एक को तो हमने टिपका दिया, अब दूसरे का पता कैसे चलेगा? विंग उसकी तरफ देखते हुए कहता है, हाँ तुम्हें पता है बिस्किट को ढूंढते हुए डॉगीज आते हैं ना? लांजन कहता है, सुपर ब्रो, मैंने सोचा नहीं था। और विंग कहता, वैसे हम दोनों काफ़ी है। इतना बोल करके वो ख़त्म करता है। फिर वो डीजे फ्लोर पे आके ढिंचक 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 म्यूजिक चलाता है और डांस करता है। अब वो वापस घर आ गया था तो सारे एजेंसी वालों को खबर चल गई थी, लाओजुबी इज बैक। तो बहुत सारे लोग उससे मिलना चाहते थे, उसके घर के बाहर रिपोर्टर्स खड़े थे, वैन्स खड़ी थी, और वो परेशान हो गया था यार। उसे वापस इंडस्ट्रीज में चाहता है, मतलब अभी नहीं जाना चाहता कि उसे अभी जस्ट वो इंडस्ट्रीज में चला जाए। पहले उसे अपने जेजे का बदला लेना है, उसे अपनी गर्लफ्रेंड का बदला लेना था। उसके साथ वो एज अ मैनेजर के तौर पे असाइन की हुई थी, और उसका इस तरह के से मौत होना कोई आम बात नहीं थी, ये नेचुरल डेथ तो बिल्कुल भी नहीं थी। इसीलिए वो तंग आ चुका था। वही लांजान जो कि कब से
पूरे घर में एक रिंग बनकर घूम रहा था, और उसके सर के ऊपर जैसे वो जा रहा था तो उसके सर पे ना एक रिंग बन करके घूम रहा होता है, क्योंकि अभी लांजन ह्यूमन फॉर्म में नहीं था। तो रिंग ना चिढ़ते हुए कहता है, तुम ये क्या कर रहे हो, हाँ सामने आओ अभी के अभी। लांजन कहता है, नो मास्टर मैं नहीं आ रहा। रिंग कहता है, तुम रोबोट नहीं हो, सामने आओ। लांजन उसके सामने आते हुए कहता है, मुझे मजा आ रहा था तुम्हारे सर पे बैठ के रिंग 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 करने में, रिंगा रिंगा रोजेज, रिंगा रिंगा रोजेज। लांजन की बात सुनकर विंग कहता है, इंसान होते तो तुम्हें कूट देते, हम थोपियाते, दिमाग ठंडा हो जाता तुम्हारा। लांजन कहता है, पहले ये बताओ, मैं तुम्हें इतने सारे जमसम्स दिखा रहा था, तुम उसमें से एक को सेलेक्ट करके उस पे काम क्यों नहीं कर रहे थे? सारे जमसम्स को यूज करने की क्या जरूरत थी? विंग कहता है, मुझे मजा आ रहा था चेंज करने में, तो दैट्स वाई मैं सब यूज कर रहा था। तो वो कहता है, अगर अगर तुम्हें हर्ट हो जाता तो? विंग कहता, ओ तुम्हारे अंदर मेरे लिए फीलिंग्स डेवलप हो रही है। लांजन कहता है, शायद से मेरे मास्टर की हो रही है, इसलिए मेरे अंदर भी तुम्हारे लेकर के फीलिंग्स हो रही है। विंग कहता, क्या मतलब? कहता है, पता नहीं, पर कल रात को मुझे डर लग रहा था तुम्हारे लिए। खैर छोड़ो। फिर वो रिंग बन जाता है और उसके ऊपर जाके टन से ऐसे घूमते रहता है। विंग कहता है, इसकी तो मैं फिर वो खाना बनाता है और सब कुछ हो जाता है। उसके बाद वो एक बॉल में, एक प्लेट में सब कुछ लेकर के आता है, और लांसन उसके ऊपर ही भी मंडरा रहा था। वांग जी कहता है, ये तुम्हारे सर पे क्यों है? कहता है, तुम कैसे देख सकते हो इसे, क्योंकि तुमने तो कहा था कि ये जब मुझसे कनेक्ट हो जाएगा तो मेरे अलावा कोई और नहीं देख सकता। वांग जी कहता है, जो मैं गॉगल्स पहनता हूँ, ये पहनकर मैं किसी भी होलोग्राम को देख सकता हूँ, क्योंकि ये गॉगल्स एक ही लोगों ने बनाया है जो कि उसे मैं देख सकता हूँ। खैर छोड़ो, लांजान गो। लांजन कहता है, ओके बॉस। और इतना बोलकर लांजन वहां से गायब हो जाता है, और वो लिविंग रूम में आकर के बैठ जाता है, टीवी को अपने आप ही चला रहा होता है। और टीवी चल भी रहा होता है, लांजन को बोरियत तो हो रही थी, पर वो देख रहा होता है, क्या ही कर सकता था वो। विंग कहता, ये तुम्हारा खाना। वांग जी कहता, उसके सामने रख देता है, और विंग बैठा हुआ था। वांग जी सारा खाना खा लेता है, तो ट्रे लेके जब वो जा रहा होता है तो वांग जी कहता है, हे क्या तुम मुझे सार दे दोगे? विंग कहता है, क्या वॉशरूम में लेके जाना है? वांग जी कहता है, हाँ। विंग कहता, ओके अभी आता हूँ। फिर वो अंदर वापस आता है, वांग जी को व्हील चेयर पर नहीं बिठाता है, क्योंकि व्हील चेयर कैसे वॉशरूम में लेके जाएगा। फिर उसे अपने कंधे पे सहारा देते हुए वॉशरूम में आता है, और उसे दीवार से टिकाकर खड़ा कर देता है। तब पहली बार विंग ने वांग जी को पैर को देखा था, क्योंकि वांग जी का एक पैंट फुल था और एक पैंट हाफ था, और वो हमेशा बैठा रहता था ना, तो उसके ऊपर एक चद्दर रहती थी उसके पैर के ऊपर। अभी जब वो देखता है तो कहता है, वांग जी ये क्या है? वांग जी कहता है, क्या तुम्हें नहीं बताया मैंने? खैर छोड़ो, पहले ये बताओ, तुम कल गए थे तो तुमने क्या किया? विंग कहता है, हम लंदन गए थे, तो वहां पे हमें उन चारों बॉय से एक बॉयज मिला था, जिसको हम ठिकाने लगा के आए हैं, और वो बता देता है कि हमने कैसे कैसे उसको निपटारा किया था और कैसे कैसे मूव्स किए थे। तो वो कहता है, तो क्या उन्हें पता नहीं चलेगा कि उसे तुमने मारा? कहता है, लांचन साथ में था, फिर ये तुम सवाल कर रहे हो? वंग जी कहता है, बस मैं कंफर्म होना चाहता हूँ। आई नो कि लांचन तुम्हारे साथ था, पर वो है तो एक एआई रोबोट ही। ऐसा नहीं है कि वो अच्छा से वॉक नहीं करता। वो अपनी कंट्री, जिस कंट्री के लिए उसे बनाया गया होता है, वो उस कंट्री को, और जिसके लिए वो चुना गया होता है, उसकी हर कमांड को वो फॉलो करता है। बट फिर भी वो एक मशीन है, तुम्हें कभी कभी अपने दिमाग से भी काम लेना होगा। हालांकि वो तुम्हारे दिमाग के साथ कनेक्टेड है, पर तुम्हारा लॉजिकल ब्रेन तो एक्टिवेट है ना विंग? विंग कहता है, हाँ मैं समझ गया कि तुम क्या कहना चाहते हो। मुझे कभी कभी खुद फैसले लेने होंगे, सही और गलत के, है ना वांग जी? वांग जी कहता है, हाँ। फिर उसके शर्ट्स को वो खोल देता है, और उसकी बॉडी पे निशान देखते हुए कहता है, ये सब क्या है? कहता है, कुछ नहीं, कल छोटा सा एक्सीडेंट हो गया था, दैट्स वाई ये। खैर छोड़ो, तुम मुझे सावर दिला दो। फिर वांग जी, वो खड़ा था एकदम दीवार लग के ही, तो विंग उसके पैंट्स को, टकल को ना जब ढीला कर रहा होता है, तो उसके हाथ कांप रहे होते हैं, और कल वाला उसे सीन याद आ रहा होता है। वो बैठ के खोल रहा होता है, और वांग जी उसे देख रहा था कि जैसे विंग ने एक लॉस्ट पपी है, इसी वजह से। फिर वो उसके पैंट्स को खोल के निकाल देता है, और वांग जी अभी अपने पैंट्स में था। फिर वांग जी के लिए थोड़ा सा सावर ऑन करता है, और उसके बॉडी को गीला करता है, गीला करके, और उसे कहता है, तुम टेबल पे बैठ जाओ। फिर वो उसके लिए टेबल लेके आता है, और वहां पे उसे आराम से दीवार से टिका करके बिठा देता है। फिर वांग जी हाथ में सोप लेने वाला, विंग हाथ में सोप लेने वाला था, तो जब वो जो विंग था वो टेबल लेने के लिए गया हुआ था, तो वांग जी उस सोप को हाथ में लेके छुपाए हुए था। विंग कहता, सोप? वांग जी उसे दिखाते हुए कहता, मेरे पास है। विंग कहता, मुझे दो।
और वांगजी ना सोप को ये होता है ना परेशान करने के लिए, कभी लेफ्ट कभी राइट, कभी ऊपर तो कभी इस तरफ तो कभी उस तरफ हाथ कर रहा होता है। विंग इरिटेट होते हुए और झल्लाते हुए कहता है, ये क्या कर रहे हो, मुझे साबुन तो दो, मुझे लगाने तो दो। वांगजी कहता है, ले सकते हो तो ले लो विंग। विंग कहता है, ओ चैलेंज, अभी बताती हूँ। और वांगजी ना दोनों पैर को ऐसे किया हुआ था, दोनों पैर के बीच में विंग था। विंग ना उछल करके उसके हाथ से साबुन लेने का ट्राई कर रहा था, पर हो नहीं रहा था। वांगजी कभी लेफ्ट लेके जा रहा था, कभी राइट, तो कभी विंग के पीछे तो कभी विंग के आगे, मतलब हाथ को ना बहुत फास्टली मूव कर रहा था। विंग 5 मिनट मशक्कत करने के बाद कहता, मुझसे नहीं हो रहा है, दे दो ना। वांगजी कहता है, क्या तुम साबुन नहीं ले सकते? विंग कहता है, ओ बात तो मेरे ईगो की आ गई है। और उसके हाथ को ऐसे पकड़ लेता है और उसको साबुन तो निकालने का ट्राई कर रहा होता है, पर वांगजी एकदम खस के टाइट करके वो पकड़ा हुआ था और विंग से वो निकल नहीं रहा था। विंग कहता है, छोड़ो भी, मुझे निकालना है, छोड़ो भी। और वो साबुन निकालने के चक्कर में विंग वांगजी के ऊपर सीधे थ्रो होता है और उसकी और उसके फोरहेड में चोट लग जाती है और विंग कहता है, आउच, मुझे लग गई। और वो सर को ऐसे मसल रहा होता है। वांगजी कहता है, मुझे पता चल गया, तुम्हारे अंदर इतना ही स्टेमिना है। विंग कहता है, इसकी तो। और फिर उसके हाथ को पकड़ के खोलने का ट्राई कर रहा होता है। पूरा जोर लगाने के बाद जब देखता है वांगजी की नहीं खुल रहा है, तो वांगजी अपने एक हाथ से विंग को लेकर के उसके टमी के राउंड हाथ रैप करता है और उसे अपने बॉडी से चिपकाते हुए खींचता है और हाथ छोड़ देता है। विंग उस साबुन के खोलने में भूल गया था कि वांगजी उसको पकड़े हुए है, और वो साबुन लेते हुए कहता है, ये मैं निकाल। और वो चुप, क्योंकि वांगजी उसकी बॉडी को ना बाइट कर रहा था बैक की तरफ से। वांगजी के ऐसे करने से विंग कहता है, ये क्या कर रहे हो? हाँ। वांगजी कहता है, आई एम अडिक्टेड टू, मुझे ये अच्छा लग रहा है, मुझे नहीं पता क्यों। विंग अपने आप को छुड़ाने के लिए उसके हाथ को हटाता है, बट वांगजी उसकी गिरफ्त बहुत ज्यादा मजबूत थी विंग के ऊपर और वो निकाल नहीं पा रहा था। विंग कहता है, मुझे छोड़ो, ये क्या कर रहे हो? हाँ। वांगजी कहता है, प्लीज ऐसे ही रहो। और फिर उसको चापे हुए था। विंग और वांगजी दोनों 2 मिनट तक वैसे ही रहते हैं, फिर पता नहीं विंग को कहता है, प्लीज मैं ये सब नहीं कर सकता, और उसके हाथ को हटा के खड़ा हो जाता है और एक स्ट्रेट लाइन खींचते हुए अपने और उसके बीच में कहता है और झल्लाते हुए कहता है, आपको पता है ना, मेरी गर्लफ्रेंड है जी जी, आपने उस दिन कहा था कि मेरी हेल्प कर दो, तो मैंने बस आपकी हेल्प करी थी, और आपका भी तो बॉयफ्रेंड था ना? पांगजी कहता है, नहीं है, अब वो इस दुनिया में नहीं है, और सच कहूँ तो। और इतना बोलकर वो चुप हो जाता है। विंग कुछ भी नहीं बोलता है और चुपचाप से फिर वापस से शावर ऑन करके वांगजी को स्नान कराने लगता है। इसके बाद उसकी पूरे बॉडी को वाइप करके अब हाथ गाउन ये कर देता, मतलब पूरा पहना देता है। जब उसके कपड़े चेंज करने की बारी आती है तो वांगजी कहता है, मैं कर लूंगा, तुम बाहर जाओ। विंग उसको बुरा लग रहा था क्योंकि हाँ उसने डांट जो दिया था। फिर वो उसके वो रख देता है वहां पे और फिर वो बाहर आ जाता है। वांगजी जैसे तैसे करके वो खुद पहन लेता है। ऐसा नहीं था कि वांगजी ने इसे पहली बार पहना था, बट वो पहन लेता है और पहनने के बाद कहता है, विंग। विंग जो कि बाहर 2 सेक्शन बने होते हैं ना, नहाने का अलग और ब्रश वगैरह करने का अलग, तो वो उस सेक्शन से अंदर आता है जहाँ पे वो रेडी था। फिर वो उसे लेकर के बेडरूम में आकर बिठाता है और उसके लिए कपड़े निकालने चला जाता है। विंग ने अपने ही कबर्ड में उसके सारे कपड़े रखे हुए थे। उसके बॉडी में टी शर्ट डालते हुए कहता है, क्या आज आपको कहीं जाना है? इसे वांगजी कहता है, अभी टेस्ट तो नहीं आया है। वांगजी कहता है, नहीं अभी तो नहीं जाना है मुझे, क्योंकि एक तरह से देखा जाए तो एक रिपोर्ट आई है, बट मुझे उसको रात में करना है, तो मैं रात में चला जाऊंगा। तुम्हारा क्या प्लान है? विंग कहता है, पता नहीं लांचन मुझे कहाँ ले जाना चाहता है, बट हाँ उससे पहले मुझे एजेंसी जाना होगा। ये बोल करके वो उसके कपड़े पहना रहा होता है। तो वांगजी कहता है, क्या तुम सच में वापस से गाना गाने वाले हो? विंग कहता है, 10 मंथ हो चुके हैं, आई डोंट नो, पर मैं ट्राई करूंगा। अरिता बोलकर उसके सारे कपड़ों को पहनाकर उसके बाल को सेट करते हुए बेड पे बिठा कर जाने लगता है। वांगजी उसके हैंड को पकड़ते हुए कहता है, हे सॉरी थोड़ी देर पहले के लिए। विंग कहता है, इट्स ओके, मैं समझ सकता हूँ, क्योंकि 3 साल होने को आए हो ना, और बॉडी ने सबकी जरूरत होती है, मुझे पता है। मुझे कहता है, नहीं ऐसा नहीं है, मुझे पहले कभी नहीं लगता था कि मुझे ये सब कुछ करना चाहिए, पर पता नहीं क्यों मैं तुम्हारे साथ करना चाहता हूँ। विंग बस वांगजी को एक नजर देखता है, बस देखता है और कुछ भी नहीं। और फिर वो उसके हाथ से अपने हाथ को छुड़ाकर बाहर आ जाता है। वो सोफा पे आके बैठ जाता है जहाँ पे लांचन टीवी देख रहा होता है।
तो कहता है व्हाट्सअप ब्रो, कहता है मुझे कुछ ढूंढना है इसलिए चलो बाहर चलते हैं। तो वो कहता है एजेंसी, कहता है एजेंसी को 1 महीने के लिए पोस्टपोन करते हैं, तब तक जब तक ये सारे मैटर सॉर्ट आउट नहीं हो जाते हैं, उसके बाद एजेंसी जाएंगे हम, ठीक है ना। इतना बोल करके वो अपने मैनेजर मारिया को कॉल करते हुए कहता है मारिया, हे, सारी चीज़ों को तुम अरेंज करके ये खबर दे दो कि 1 मंथ बाद नए एल्बम को हम लॉन्च करने वाले हैं। हीलिंग लाउजो वो आ चुका है और वो लॉन्च करने वाला है, ये बोल करके और वो फोन कट कर देता है। लांजान कहता हो ग्रेट बडी। फिर विंग ड्रेस पहना ही था, वो कहता है 1 मिनट, फिर रात वाला वो हुडी वेयर करता है, मास्क लगाकर कहता है चलो चलते हैं। लांजान उसके साथ था इसीलिए वो तो आराम से जा ही सकता था, और वो वहां से निकल के बाहर आता है जहाँ पे उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो कहाँ से स्टार्ट करे। लांजान हर चीज को स्कैन करते हुए कहता है दिस वे। फिर वो कहता है हटो मैं कार चलाता हूँ। विंग कहता है व्हाट, तो तुम कार चलाओगे? कहता है हे मैं होलोग्राम हूँ तो मैं कार चला ही सकता हूँ ना। कहता है बट तुम, कहता हे हटो भी। और इतना बोलकर विंग को हटाता है, कार को ना मैनुअल मोड पे कर देता है और फिर वो चलाने लगता है। विंग कहता है तुमने मैनुअल मोड क्यों ऑन किया? तो कहता है ठीक है हम चला सकते हैं इसलिए, खैर छोड़ो मेरे साथ चलो। फिर वो लोग एक मिलिट्री बेस कैंप के पास आते हैं, तो वो कहता है हम यहाँ क्या करने आए हैं, यहाँ पे सीसीटीवी फुटेज हुआ तो? कहता है एक्चुअली मैं तुम्हें जानना है या नहीं जानना है मुझे ये बताओ। तो विंग कहता है कंफ्यूजिंग मत क्रिएट किया करो तुम लांजा, मुझे बताओगे? इस पे लांजान कहता है कल रात को हमने एक मर्डर किया है, पुलिस तो उसकी छानबीन कर ही रही होगी क्योंकि डेड बॉडी तो अब बस से मिल रहा होगा, हमें न्यूज में कोई खबर नहीं मिली है, तो हम यहाँ से बक्स डालेंगे, यहाँ से डाटा उठाएंगे और सब कुछ। कहता है अच्छा वो कैसे करेंगे? वो कहता है इस गाड़ी में जो टायर बदलने वाले हैं ना उसको निकालो, पाना बोलते हैं उसको। कहता हाँ ठीक, उसके साथ और भी औजार है? कहता हाँ। तो उसमें से एक औजार निकालता है जो कि थोड़ा सा ना खंती टाइप का था, तो वो ले लेता है और कहता है मेरे साथ चलो। फिर वो छुपते छुपते आते हैं, एक झाड़ के पीछे बैठ जाते हैं। कहता है हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे? लंदन कहता है गड्ढा खोदो। कहता है व्हाट, तो मुझे यहाँ गड्ढा खोदने बुलाया हो? कहता है हाँ मैंने कहा गड्ढा खोदो। फिर वो गड्ढा खोदता है। फिर कहता है सेट, सच में मेरा दिन ही खराब है, मतलब मैं भरी दोपहरिया में इसके साथ आया और गड्ढा खोद रहा हूँ सीरियसली। वो गड्ढा खोदे जा रहा खोदे जा रहा खोदे जा रहा, तभी टन से आवाज होता है। तो नंदन कहता है बस स्टॉप। क्या हुआ, कौन सा तुम्हें कुबेर का खजाना मिल गया मुझे बताओगे? फिर लांजन अपना हाथ बढ़ा करके और उस हाथ से उस वायर को टच करता है और कहता है देखो मैं इसमें सारा डाटा ले रहा हूँ, तुम्हें जल्दी से रिक्रूट करना होगा। कहता मैं कैसे करूँ? कहता अपनी आंखें बंद करो यार, तुम्हारे दिमाग में चिप लगा है क्या, तुम भूल गए हो? कहता हाँ पर मैं कैसे करूँ? कहता है कुछ नहीं करना है तुम्हें, अपने फोन को ऑन करो। हाँ कहता है हाँ, और वांग जी को कॉल करो। कहता हाँ ठीक है, वो वांग जी को कॉल करता है और कहता है अब क्या करूँ? तो वांग जी कहता है क्या कर रहे हो? कहता मुझे नहीं पता मैं क्या कर रहा हूँ, पर लांजन बोला मुझे कॉल करने के लिए। फिर लांजन कहता है उससे बोलो कि लैपटॉप ओपन करके और हमारे सिस्टम को हैक करे। कहता ठीक है, वो बोल देता है और फोन कट कर देता है। उसके 10 मिनट के प्रोसेस के बाद लांजन कहता हो गया, मिट्टी डाल दो। फिर कहता है बस हो गया, इतना ही करना था? कहता हाँ हाँ हो गया, बाकी का काम वांग जी कर लेगा। कहता ठीक है चलो। इतना बोलकर वो जब जाने को होता है तो लांजन तो एआई था, उसे तो कोई देख ही नहीं सकता था। बेचारा हमारा विंग पकड़ा जाता है और उसे देखते ही कहता है तुम अपने हाथ ऊपर करो। विंग अपने हाथ ऊपर कर देता है, तो उसको देखते हुए कहता कौन हो तुम? विंग अपना मास्क उतार देता है, कहता है मैं हूँ, मैं एक्चुअली मैं यहाँ से गुजर रहा था। कहता ओह अच्छा। फिर उसे अंदर मिलिट्री बेस कैंप में लाया जाता है जहाँ पे पहले ये लोग काम करते थे। अभी इस समय जियांग जेंग जो कि रिटायर हो चुका था इसलिए वहां नहीं था। विंग और लांजान दोनों एक कैबिन में आते हैं जहाँ पे एक शख्स किसी से बात कर रहा होता है। तो वो जो कमांडर था वो आते कहता सर ये हमें बाहर मिले थे, पता नहीं ये क्या ही कर रहे थे। कहता ठीक है तुम जाओ। उसके जाने के बाद वो शख्स वहाँ फाइल रखता है और उसकी तरफ मुड़ जाता है। अब हालांकि विंग और लांजन ने वो कैमरा में देखा हुआ था सभी लोगों को, इसलिए विंग कहता है वेनिंग। वेनिंग कहता है व्हाट, तुम्हें मेरा नाम कैसे पता? हाँ विंग। लांजन कहता तुम पोपट क्यों कर रहे हो, तुम्हें कैसे पता कि इसका नाम वेनिंग है? हाँ बताओ मुझे। फिर वो कहता है वेनिंग तुम मुझे नहीं जानते, मैं बूसियान। लंदन कहता है सुपर यार, मुझे लगा नहीं था कि तुम पलटी मारोगे। हाँ वैसे डबल फेस होने का फायदा तो है। वेनिंग कहता है मैं जानता हूँ तुम बोसियान नहीं हो, बिकॉज बोसियान मर चुका है। उसकी आंखों में एक अलग सा कॉन्फिडेंस दिख रहा था। फिर वो उसके पास आते हुए कहता है वैसे मिस्टर एलिन
आपका यहाँ पे स्वागत है। आप यहाँ पे क्या लेने आए थे और क्या कर रहे थे बाहर? मुझे पता चला कि आप गार्डन एरिया में कुछ कर रहे थे। कहता है मैं क्या ही करूँगा, मैं यहाँ आज तुमसे मिलने के बारे में सोच रहा था, बट मैं अंदर कैसे आऊँ इसलिए मुझे पता ही नहीं चला। अरविंद को याद आता है कि मिट्टी डालने के बाद घास वास भी अच्छे से बिठा दिया था, ताकि लोगों को पता ना चला कि हाँ भाई तुम लोगों ने कांड किया है गड्ढा खोद के। तो वो अच्छे से एकदम कवर करके आया हुआ था, हालांकि चांसेस बहुत कम थे कि वो पकड़ा जाता। तभी एक कमांडर पीछे से आके इशारा करता है कि सर मुझे कुछ नहीं मिला। उसके बाद विंग कहता "आह, तो तुम्हें सच में लगता है कि मैं विंग इलिंग लाउजो हूँ, वूसियान नहीं हूँ?" तो हमारा जो विनिंग था उसके कान में झुकते हुए कहता है, चेहरा एक होने से शख्सियत एक नहीं हो जाती है ईलिंग विंग। और इतना बोल करके वो खड़ा हो जाता है। लंजन कहता है ये मुझे सस्पिशियस लग रहा है। विंग कुछ भी नहीं बोल पा रहा था क्योंकि भाई वो उससे कैसे बात करे। तभी वो कहता है, वैसे तुम्हें ये चेहरा किसने दिया? हाँ, और तुम यहाँ सच्ची सच्ची बताओ क्या करने आए हो? विंग कहता है, मुझे ये तो नहीं पता कि मुझे ये चेहरा किसने दिया है, पर हाँ पता नहीं क्यों पर मेरा मन कर रहा था कि मैं अपने पुराने दोस्त को मिलूं। और इतना बोलकर उसे चिपक जाता है और उसके जो बेल्ट थे ना, उस बेल्ट के अंदर वाले भाग में एक छोटा सा चिप इनपुट कर देता है जो कि उसके पॉकेट में था। और उसने बड़ी सावधानी से अपने पॉकेट से उस चिप को निकाल करके उसके बेल्ट में चिपका देता है वो। और कहता है, नाइस टू मीट यू विंग, विनिंग। तो विनिंग कहता है, नाइस टू मीट यू टू विंग, बैठो। फिर उसके पास उसको ड्रिंक दिया जाता है। लंदन कहता है, इस ड्रिंक में कुछ है। फिर भी विंग उस ड्रिंक को पी लेता है। और वेनिंग भी उसके सामने में ड्रिंक पिया था, जो कि उसका ड्रिंक थोड़ा सा सेम ही था, पर उसमें कुछ ऐसा मिलाया हुआ नहीं था। वो पी लेता। उसके पीने के बाद वेनिंग एक कमांडर को बोलता है, इसके टेस्ट करो ये सच बोल रहा है या झूठ। फिर वो उसको लेकर के आते हैं नेगोशिएशन वाले रूम में। फिर वहां पे उसका नाको टेस्ट किया जाता है। नाको टेस्ट के दौरान वेनिंग खुद उससे पूछ रहा था, तुम यहाँ क्या करने आए थे? विंग जो कि अब उस दवाई के बाद होश में नहीं था, पर लांजन अपना सारा कमांड ले चुका था उसकी बॉडी से, इसलिए विंग रिप्लाई तो कर रहा था अपनी वॉइस में, पर आंसर लांजन कर रहा था। तो वो बोलता है, मैंने बोला ना, मैं तुमसे यहाँ मिलने आया, मैं झाड़ी में छुप गया था और मैं गिर भी गया, मेरे हाथों और पैंट में मिट्टी लगी है, तुम्हें दिख नहीं रहा है क्या? उसकी बात सुन करके वेनिंग कहता है, मैं सच कह रहा हूँ, तुम बोसियान हो या फिर विंग हो? विंग कहता है, मैं विंग ही हूँ, पर मेरा चेहरा बोसियान के जैसा है और मुझे पता चला कि इस शख्स के बहुत सारे फ्रेंड है, तो मैं उसे ढूंढ रहा हूँ, उनमें से एक तुम भी थे। अब दोस्त को ढूंढना क्या गुनाह है? गजब बेइज्जती है, मुझे पता नहीं क्या ही पिलाया तुमने, मैं मुझे नींद आ रही है। फिर वेनिंग कहता है, तुम्हें कुछ पता है बोसन के बारे में? कोई ऐसी चीज जिसने तुम्हें ये चेहरा दिया हो, या कोई ऐसा सामान? लानजान को ठनका और वो कहता है, गॉट इट, मुझे पता ही था, मुझे इस पे शक हो रहा था। फिर विंग कहता है, नहीं बाबा, मैं तो खुद 6 महीने में हॉस्पिटल से बाहर आया, मुझे क्या ये मिलेगा? अगर तुम उसके दोस्त नहीं हो तो मुझे जाने दो, आज के बाद मैं तुम्हारे पास नहीं आऊंगा, समझे तुम? और इतना बोलकर अब जो कि लांजन उसे सबक सिखाना चाहता था, इसलिए भी उसको एक थप्पड़ खींचते हुए कहता है, वैसे भी मैं तुम्हारा सीनियर हूँ, क्या तुम भूल गए हो? गिव रिस्पेक्ट मी, वैसे भी पापा, मुझे डैडी बोलो, ओके ना? और इतना बोलकर वो फिर से बेहोश। विंग वेनिंग अपनी गालों को पकड़े हुए था शॉकिंग हालत में, कहता है, ये क्या है? ये क्या था? इसने मुझे थप्पड़ मारा? और वो ऐसे कर रहा होता है। फिर वो कहता है कि इसे बाहर ले जा करके छोड़ के आओ, इसका डिपार्टमेंट देखा हुआ है ना? कहता है, सर शायद से इसकी कार बाहर है। कहता ठीक है, इसके कार में छोड़ के आओ और नजर रखो ये क्या कर रहा है। फिर लांजान भी उसके पीछे आता है, तो एक डिटेक्टर था ना, तो वो उस पर क्लिक कर जाता है। वो जैसे क्लिक करता है, वेनिंग कहता है, ओ। फिर इतना बोल करके वो उसको जाने देता है। और लांजन और विंग दोनों कार में एकदम लेटे पड़े थे। 1 घंटा बाद जब उसे होश आता है, तो वो अपने आप को इस हालत में देखते हुए कहता, मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ? लांजन कहता है, सबसे पहले तो हमें यहाँ से निकलना होगा, पर सीसीटीवी फुटेज में ये आ जाएगा कि मैं कार चला रहा हूँ, इसलिए कार को मैनुअल मोड से ऑटोमेटिक मोड पे ऑन करो और निकलो इधर से। कहता ठीक है ठीक है। फिर वो ड्राइविंग वाले सीट पे आके बैठता है और कार को ऑटोमेटिक मोड पर डाल करके वहां से वो निकलता है। आने के बाद वो कहता है, क्या 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 है मैंने?
तो वो कहता है कुछ नहीं। फिर लांजान सारा चीज बता देता है, तो विंग कहता है मैंने कोई गड़बड़ तो नहीं की ना। उस पर वो कहता है गड़बड़ का तो मुझे नहीं पता, पर हाँ मैंने संभाल लिया। फिर इतना बोलकर वो जैसे ही जाने को होता है, अचानक से उस मिलिट्री कैंप से वो बाहर जा ही रहा होता है कि उन चारों में से एक का तो ऑलरेडी विंग ने टपका डाला था, दूसरा उसके कार के सामने में आ जाता है। कार रोकते रोकते विंग जब उसे देखता है और लांजान, तो ये कहता है ये दूसरा, पर ये मिलिट्री कैंप के पास क्या कर रहा है। और इतना बोल करके वो उसको देख रहा होता है, बाहर वाला इंसान विंडो को ठोकते हुए कहता है अबे अंधा है क्या, बुराएगा मुझे, हाँ तुझे समझ नहीं आ रहा है। और इतना बोलकर उसको चिल्लाया जा रहा है। जैसे ही विंग नीचे विंडो करता है, वो उसे देखता है, उसके छक्के चौके सारे निकल गए थे। और वो कहता है तू, और इतना बोलकर वो भागने लगता है। विंग कहता है और डू यू मीन बाय तू, ये क्या था। लांजन कहता है पीछा करो। पर वो जो था वो मतलब आते हैं ना कि बॉलीवुड मूवी के जैसे बीच में जितने भी ऑप्टिकल्स आ रहे हैं वो सबको डाले जा रहा था, ड्रम गिरा रहा था, वो बैरियर गिरा रहा था, रस्सी ये कर रहा था, क्योंकि मिलिट्री वाले रास्ते में ये सारे सामान नॉर्मली पड़े रहते हैं रोड रोड पे थोड़े थोड़े दूरी पे। विंग सबको ये कर रहा था, या एक जगह जा करके बैरिकेड गिरा देता है। बैरिकेड जैसे ही गिरता है तो कार तो अब जा नहीं सकती थी। लांजन कहता सिट कम ऑन इडियट, कार से बाहर करो इसे, ऑटोमेटिक मोड पे डालकर ये तोड़ के आ जाएगा, चलो हम चलते हैं। फिर लांजन और विंग दोनों कार को ऑटोमेटिक ऑन करके कार से कूदते हैं। कार वो चल रही थी और उस बैरिकेड को तोड़ने में लगी हुई थी, टूटेगा तो वो कार तो आ ही जाती। तब तक ये दोनों दौड़ना स्टार्ट करते। अब ये तीनों के रैट केस चल रहे थे। मतलब सबसे पहले तो वो भूरा आंखों वाला भाग रहा था, एक वियतनामीज था वो, चार में से ये दूसरा था। और इधर विंग, और विंग के साथ में लांजानो कहता है सेट यार मैं आगे देखता हूँ उसे, ठीक है। वो भाग जाता है आगे और आगे जाता है, और विंग उसके पीछे भाग रहा था। भागते भागते वो लोग एक बीच जंगल में आ गए थे, क्योंकि वो इधर से उधर करते हुए जंगल की तरफ आ जाता है। फिर एक जगह रुक जाता है और चाकू निकालते हुए कहता है तुम्हें क्या लगता है तुम यहाँ पे बच जाओगे। विंग कहता है सीरियसली, मतलब इस ट्रैप था ये। कहता है ट्रैप, हाँ ट्रैप, क्योंकि हमें पता चल गया है कि तुम्हें कुछ तो पता है। अब तुम्हारे पास जो कुछ भी है चुपचाप से हमारे हवाले कर दो। विंग कहता है इतनी फास्ट, तुम्हें कैसे पता चला। हाँ कहता है हाँ। और फिर तभी वो कुछ करता उससे पहले ही एक चीज उसके गले में ऐसे फांस की तरह लग जाती है और वो बेहोश हो जाता है। उसके बाद वो जो उसको पकड़ के लाया था ना वियतनामीज, वो एक कॉटेज में ला करके और विंग को वहां बांध देता है। विंग कुर्सी पे पड़ा हुआ था, लांजन आसपास चक्कर काट रहा था। तभी एक इंडिकेटर आता है जिससे कि पता चल रहा था कि विंग के साथ कोई और है। वो स्माइल कर रहा होता है और फिर उसको एक थप्पड़ मारता है, जिससे कि विंग थोड़े थोड़े होश में आता है। तो वो शख्स कहता है तेरे साथ कोई और है क्या बे। विंग कहता है क्या बकवास कर रहे हो। हाँ कहता है मुझे पता है तेरे अंदर एआई चिप प्लांट किया गया है और हमें उसका हैक चाहिए। अगर तूने नहीं दिया तो फिर मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। तुझे पता है ये कौन है। और वो उसी भूरे आंखों वाले की बात कर रहा था। विंग उस भूरे आंखें वालों को देखता है। उसकी बॉडी मसल्स थोड़ी सी स्ट्रांग थी और वो विंग से देखने में लंबा चौड़ा हट्टा कट्ठा था। विंग से हाइट में भी काफी लंबा था। लांचन कहता ओह नो सिट विंग, ये एक एआई रोबोट है, ह्यूमन रोबोट है। इसके अंदर तुम्हारे जैसा चिप इम्प्लांट किए गए हैं, पर ये तुमसे 3 गुना ज्यादा शक्तिशाली है। हिंग कहता है डू यू मीन बाय कि ये कौन है, मुझे कैसे पता होगा कि ये कौन है। उसकी बात सुनकर वो कहता है यस सही कहा तुमने, तुम्हें कैसे पता होगा कि ये कौन है। मैं बताता हूँ, ये तुम्हारे लेवल का है। तुम अपने एआई रोबोट को बाहर क्यों नहीं निकालते, हमें शो कराओ ना कि तुम कौन सा इंटेलिजेंस को ये कर रहे हो। लांजन कहता है सट यार। फिर वो अपने अंदर का मैनुअल मोड ऑन करता है और कमांड लेते हुए कहता है मैं कुछ कंजप्शन दिखाऊंगा, तुम उस कंजप्शन को फॉलो करो एंड देन सबको कूटो। विंग कहता है ओके डील डन। फिर लांजन पूरा का पूरा मैनुअल मोड ऑन कर देता है और विंग वो अब पूरा का पूरा मैनुअल मोड में आ चुका था। अपनी आंखें बंद करता है जहाँ पे लांजन कुछ कंजप्शन दिखाता है। उसे देखने के बाद वो अपने माइंड में उसे कहता है क्रॉस करते हुए ये तो निंजास टेक्निक है, ये तो मुझे क्यों दिखा रहे हो। कहता है इस चमगादड़ से निपटने के लिए यही काम आएगा, जल्दी करो वरना हमारा कीमा बना दिया जाएगा और पता नहीं क्या ही होगा। तभी वहां पे एक गुप्त आ, आदमी आता है जिसके सर पे एक पोनी टेल बना हुआ था, जिसके बाल बड़े बड़े थे और उसने चेहरे पे मास्क वेयर किया हुआ था। आते ही कहता है डैडी इज बैक। तो बच्चों मुझे बताओगे तुम्हारे अंदर कौन सा एआई चिप इंस्टॉलेशन है, और तुम्हारे अंदर ये जिसने इंस्टॉल किया है उसे तो हमने मार दिया था, पर फिर तुम्हारे अंदर ये किसने इंस्टॉल कर दिया। हाँ हाँ
क्या ये फॉर्मूला किसी और को भी पता था? ये बात सुनकर तो विंग पूरा भौचक्का था और कहता क्या बकवास कर रहे हो? हाँ, कहता है तुम्हें नहीं पता? तो पुअर बेबी, क्या सच में तुम्हें नहीं पता? और इतना बोल करके, और वो एक चीज था जो धारदार ब्लेड के जैसे था, वो विंग के हाथ पे जैसे ही लगाता है, विंग के बॉडी में ना इलेक्ट्रिक बीप शॉट्स लग रहे थे, वो एकदम एकदम छटपटा रहा था जेलीफिश की तरह। लंदन कहता है नो, ये मुझे लोकेट कर रहा है। नो 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 नो, कुछ करो विंग, जल्दी से करो, मैं कमांड दे रहा हूँ। इतना बोलना हुआ ही था कि विंग अपने हाथों को रस्सी को तोड़ते हुए उसे अपने सर से, वो जो बाल था ना पोनी टेल वाला, उस पोनी टेल वाला को मारता है हिट करते हुए, जिससे कि वो थोड़ा दूर गिर जाता है और कहता है पकड़ो इसे। तो विंग का तो मैनुअल मोड ऑन हो चुका था भाई, धो डाला उसने सबको। अब वहां पे वो जो उसको पकड़ के लाया था, वो बूढ़ा आंख वाला और ये पोनी टेल वाला, ये तीनों बचे हुए थे। विंग उसको कूटना शुरू करता है और उसको कूट के उसके नाक से खून बहा देता है। उसका मास्क छीनने वाला था ही तभी कि भूरे बालों वाला जो था, वो उसको एक पंच देता है और विंग सीधे झोपड़ी को फाड़ते हुए बाहर जंगल में गिरता है। विंग कहता है ये क्या है, मैं इस गिरने से कैसे बचूं? कहता है मैंने बोला ना, मैंने इतने सारे कंजप्शन तो तुम्हें दिखाया ना, तुम फॉलो अप क्यों नहीं कर रहे हो? अरे यार वो कंजप्शन यूज करो तुम। विंग कहता सट, मतलब तुम मुझे चमगादड़ बना के पेड़ पे लटकाओ तुम। कहता है हाँ कुछ नहीं कर सकते, पर इसी से निपटारा किया जा सकता है। फिर विंग कहता है दोबारा दिखाओ। विंग अपनी आईज बंद करता है, फिर वांगजी फिर से न्यू न्यू कंजप्शन दिखाता है जो कि निंजास थे। तो वो देखने के बाद कहता है रियली में मुझे तुम चमगादड़ ही बनाओगे। फिर विंग अपने आप को लोकेट करता है एंड देन पेड़ पे चढ़ते हुए उससे फाइट करना शुरू, ये मतलब नॉक नॉक तेरा बाप आया टाइप्स। तो वो कर रहा था और उस बूढ़े से लड़ रहा था। उस बूढ़े में और विंग में बहुत जबरदस्त फाइट होती है। विंग तो मतलब उसके पैर को हाथ को पकड़ के पैर पे पटक रहा था और विंग भी पटका रहा था। ऐसा नहीं था कि विंग को वो नहीं पटक रहा था, कहाँ वो लंबा चौड़ा हट्टा कट्टा इंसान, कहाँ हमारा फ्रीजाइल सा विंग। पर उस पे भारी वो दोनों एक दूसरे पे पड़ रहे थे। कभी वो उसको पटक रहा था इस पेड़ से उस पेड़, तो कभी विंग पटका रहा था उस पेड़ से उस पेड़। और विंग कहता आउच 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 लगी यार, उसके डुगू में उसके पेट में हाथ में लग रही थी, क्योंकि वो ह्यूमन है ना, इसी वजह से। फिर वो कहता है इसकी तो, फिर वो हवा की चाल चलता है और उसके गर्दन को मरोड़ देता है। हालांकि वो मर नहीं सकता था क्योंकि वो एक ह्यूमन रोबोट था एस्ट्रोनाइट टाइप के, तो वो उसे बस बेहोश करा जा सकता था। तो उस करते हुए वहां पे धड़ाम गिर जाता है और लंदन कहता है भागो यहाँ से, रन रन। रन रन करते ही वो दोनों वहां से भागना स्टार्ट। विंग कूदे जा रहा, भागे जा रहा, कूदे जा रहा, भागे जा रहा। जब वो रोड पे आ रहा तो देख रहे हैं उसका कार चल के आ रहा है, वो कहता है ओपन द विंडो। इतना बोलकर दोनों विंडो में कूद जाते हैं कि गेट ओपन हो गया था। और इतना करने के साथ ही वो कूद जाते हैं। विंग बैठते हुए कहता सेट 100। 100 बोलने के साथ ही कार 100 की स्पीड पे चल पड़ती है और वो दोनों बस खुद को नॉर्मल कर रहे थे। विंग कहता है मुझे पानी चाहिए, पानी पानी। लानजान उसको जो मतलब ऐसे मस्ती करने के लिए हाथ में एक बोतल लेता कहता हाँ मुझे भी पानी चाहिए, और वो बोतल खोल के पीने लगता है। विंग कहता है मुझे भी दो, और पकड़ रहा। लानजान पकड़ाएगा कैसे, वो तो होलोग्राम है। तो विंग कहता है मैं तुम्हें मार डालूंगा, तुम्हें अभी भी मस्ती सूझ रहा है। लानजान हंसते हुए कहता है तुम्हारी हालत तो देखने लायक है, तुम ऐसे हाफ रहे हो जैसे तुम्हारे साथ 3-4 राउंड कंप्लीट हुआ है। विंग कहता व्हाट, सॉरी सॉरी सॉरी, ऐसे वांगजी तुम्हें चांस मांग रहा है तो तुम दे क्यों नहीं रहे हो? कहता है क्या मतलब? कहता है वांगजी के दिल में तुम्हारे लिए कुछ तो है। हाँ, और वो दोनों नॉर्मल होते हैं। अब कार लगभग 1 किलोमीटर चल पड़ी थी, उसके बाद विंग जो कि अभी भी आराम कर ही रहा होता है तो कहता है वहां पे एक शॉप है, वहां से पानी ले सकते हो। विंग वो कार रोक देता है और फिर उसमें से दुकानदार से जाकर के एक पानी का बोतल लेकर अंदर आके पी रहा होता है। तभी वांगजी के बारे में विंग लांसान उससे कहता है वांगजी तुम्हारे साथ सेक्स करना चाहता है। बेचारा हमारा विंग सारा पानी पी रहा था, वो आगे थू थू करके फेंक देता है और कहता है क्या बकवास कर रहे हो? लांछन कहता हाँ सच ही तो कह रहा हूँ, वो कह नहीं पाया। क्या तुम्हें पता है बोसियान की डेथ कैसे हुई? कहता मुझे नहीं पता, मुझे कैसे पता होगा, उसने मुझे बताया ही नहीं। वो कहता है हाँ अभी ये सब जो कुछ भी हुआ है चलो हम चल के पूछते हैं उनसे, ठीक है? कहता ठीक है, पर इसका क्या मतलब कि वो मेरे साथ सेक्स करना चाहते हैं? कहता है एक्चुअली में मुझे भी नहीं पता, पर उनकी भावनाओं से मुझे लग रहा है। और तुमने नोटिस नहीं किया वो व्हील चेयर पे है, वापस से अपने बॉयफ्रेंड के गम में है। मैं ये तो नहीं कह सकता कि वो अपने बॉयफ्रेंड आई मीन बोसियान को भूल जाओगे या फिर तुम जिए जिए को भूल जाओगे, बट एक होता है ना होप, किसी को देख के अट्रैक्ट होना। शायद वो तुम्हें देख के अट्रैक्ट हो रहे हैं। शायद से तुम समझ पा रहे हो जो मैं कहना चाह रहा हूँ। रंजन कहता है शायद से वो तुम्हारे साथ
और इतना बोलते हुए लांजन कहता वैसे भी मैं एआई रोबोट हूँ, अगर मैं इंसान होता तो मैं तुमसे पूछता नहीं बल्कि तुम्हारे ऊपर टूट पड़ता। शुक्र मनाओ कि भांगजी व्हील चेयर पे बैठा है, अगर वो चलने लगे तो। विंग सोच के इमेजिन करके डर जाता है क्योंकि उसने वॉशरूम में देखा है ना, उसके एक पैर ही काम नहीं कर रहे, बाकी तो उसके बॉडी पार्ट और दिमाग भरपूर काम कर रहा था भाई। इसलिए कहता है तुम चुप रहो। और इतना बोल करके वो कमरे में आता है, मतलब रूम पे आता है जहाँ पे वो था। वांगजी हर चीज हैक कर चुका था और आते ही वहां पे क्रिस भी था और वो दोनों हॉल में थे। विंग और लांजान जैसे ही एंटर लेते हैं, वांगजी कहता है लांजान तुम अभी के अभी सट हो। तो वो कहता है बट क्यों, कहता है मैंने कहा ना। वो चुपचाप से एक कोने में जाके खड़ा हो जाता है और विंग उसके पास आते हुए क्या हुआ है। लांजान तो कोने में खड़ा था, क्रिस एक कोने में खड़ा था और वांगजी विंग को खा जाने वाली नजरों से देख रहा था। वांगजी व्हील चेयर को आगे बढ़ाते हुए आता है और एक रिमोट उठा करके विंग के ऊपर फेंकते हुए कहता है तुम मौत के मुंह में क्यों गए थे हाँ। कहता है पर मैं मुझे पता लगाना था इसलिए मैं गया था, तुम गुस्सा क्यों कर रहे हो हाँ। हाँ जी कहता है अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो। मैंने कहा था अपनी सेफ्टी ज्यादा इंपॉर्टेंट रखना, ना कि सीधे लड़ने के लिए निकल जाओ तुम अकेले। तुम्हें पता है तुमने प्लान फॉलो नहीं किया और तुम क्या कर रहे थे। कहता है अचानक से वो मेरे सामने आ गया था, पर मुझे नहीं पता था कि वो काला गेंडा भैंसा चमगादड़ बन जाएगा और वो इतना बड़ा दिखेगा। मुझे तो वो एक नॉर्मल बॉय लग रहा था। मुझे कहता है तुम्हारी तो। और इतना बोलकर वो आता है और विंग के दोनों हाथों को पकड़ के बैठाता है, उसके शोल्डर को क्रॉस के ग्राब किया हुआ था और कहता है तुम्हें डर नहीं लगता हाँ। मैं ऑलरेडी वुसान को खो चुका हूँ, मैं तुम्हें नहीं खो सकता। तुम मौत के मुंह में अपने आप को गले लगाने गए थे कि आओ हम मुझे मार डालो हाँ। तुम्हें लगता है कि ये सब इतना इजी है, जो तुम्हें दिख रहा है क्या वो तुम्हें इजी लग रहा है। उसकी बात सुनकर के विंग कहता है तुम इतना ज्यादा हाइपर क्यों हो रहे हो हाँ। हम तो बस पता। हाँ जी कहता शट अप। और इतना बोलने के साथ ही विंग को एक थप्पड़ खींच के बैठा देता है। विंग अपना गाल पकड़ते हुए कहता है ये क्या था हाँ। तुम मेरे बॉस नहीं हो, तुमने मुझे जीवन दान दिया है, इसका ये मतलब नहीं कि तुम कुछ भी करो मेरे साथ। हाँ जी कहता तुम्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा है हाँ। तुम तुम क्या करके आए हो, क्या किया है तुमने, बताओ मुझे। तुम आर्मी बेस्ड कैंप क्यों गए थे। लांजान कहता है वो मैं। हाँ जी कहता सट अप, सट अप, जस्ट सट अप। और इतना बोलकर वो विंग को घूर के देख रहा था। विंग कहता है हेलो देखो मैं तुम्हारा कोई गुलाम गुलाम नहीं हूँ कि मैं तुम्हारे हर क्वेश्चन का आंसर करूँ, समझे तुम। और इतना बोलकर अपने कमरे में चला जाता है। वांग जी कहता विंग विंग विंग, पर विंग कुछ भी नहीं सुनता है और वो रूम लॉक कर चुका था। वहां से एक हाथ मारता है ग्लास टेबल पर, ग्लास टेबल तो पूरा चूर, उसके हाथ से ब्लड आ रहा था। ऐसा करते ही क्रिस कहता सर, कहता है बस बहुत हुआ। थोड़ी देर बाद क्रिस उसके हाथ को बैंडेज कर देता है और कहता है कका को और जियांग सिंह को बुलाओ अभी के अभी। और इतना बोल करके और वो आराम से बैठा हुआ था। उसकी ऐसी हालत देख करके वो कहता है सर प्लीज आप ऐसा मत कीजिए ना। कहता है मैं ऐसा ना करूं, क्यों ना करूं बताओ मुझे। वो मौत के मुंह में जा रहा है, उसे कुछ आइडिया नहीं है लाउड्स कौन है और वो क्या कर रहा है। वो मुझे बोल रहा है। रंजन कहता है मैं वहां लेके गया था उसे और मैंने उसे वहां से बग फेस करने के लिए तुम्हें हैकिंग का तो सोर्स दिया है ना मैंने। वो कहता है इसीलिए तो मैं बोल रहा हूँ। मुझे पहले लगता था कि ये सब जितना सिंपल दिखता है उतना है नहीं, पर अब लगता है कि मैंने ये गलती कर दी। मैंने नहीं बल्कि बोसियान ने ये गलती कर दी। ये फॉर्मूला चीफ को बता करके। और इतना बोल करके वो अपनी आंखों को बंद कर लेता है। लांजन कहता है व्हाट डू यू मीन बाय चीफ। कहता है इस पूरे फसाद की जड़ चीफ है। और इतना बोल करके उसकी आंखों में खून उतरा हुआ था। तो कैसा लगा आप लोगों को ये फर्स्ट चैप्टर। आई होप से इसके भी 2 या 3 चैप्टर बनेंगे। हालांकि ये वन शॉट है, पर मैं अगर वन शॉट में बनाऊंगी तो 5 घंटे जाएंगे। 5 घंटे का वन शॉट सुनोगे क्या। आई होप कि इसे आप लोग एंजॉय करोगे और नेक्स्ट चैप्टर में मिलते हैं। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।